कि आजकल हम डिजिटली कनेक्टेड होकर बहुत सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, इनकम रिलेटेड, नॉन इनकम रिलेटेड, किसी से हम पैसा बनाते हैं या फिर किसी के लिए हम पैसा बनाते हैं दूसरे के लिए। तो आज हम इसी प्लेटफॉर्म पे बात करने के लिए जुड़े हैं और आपका फीडबैक बहुत मूल्यवान है। आपको जिन्होंने भी बुलाया है उनको डेफिनेटली सेशन के बाद आप आपका फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जैसे कि आपने लॉकडाउन में देखा, पिछले लॉकडाउन में, इस लॉकडाउन में काफी सारे कारोबार बंद पड़ चुके थे, काफी सारी नौकरियां जा चुकी थी, काफी सारे बिजनेसेस बंद पड़ गए थे, कुछ चली कुछ नहीं चली। हम लोग आज उस टॉपिक पे बात करना है, उन बिजनेस के बारे में बात करना जो चल रही थी सक्सेसफुली, जो बिजनेस चल रहा था सक्सेसफुली, जिसमें लोग जुड़े थे वो कमा रहे थे और आज भी कमा रहे हैं, राइट। और इसको आज एक्सप्लेन करने के लिए आज हमारे बीच आज ऐसे एक व्यक्ति है जो बाय प्रोफेशन एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और काफी सक्सेसफुली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, काफी पोटेंशियल टीम है उनकी और काफी सारा एक्सपीरियंस है। अगर मैं कहूँ तो एक तरह से वो मेरे गुरु है, डे वन से उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के मुझे एक कामयाब पोजीशन पर लाया है। तो आई वुड लाइक टू प्राउडली वेलकम मिस्टर वीरेश रघुपति। वीरेश सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you so much. Friends, very good morning and thank you so much, सावन सर, इस बढ़िया से इंट्रोडक्शन के लिए। फ्रेंड्स, एक बात आपको मैं बता दूं, जैसे सावन सर ने बताया, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं और पिछले 12 साल से मैं अपने प्रोफेशन में हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम यहाँ पे जो कनेक्टेड है, आपसे कोई भी एक्सपेक्टेशंस हमारा नहीं है। आपने आपका टाइम यहाँ पे दिया है, वी वैल्यू दैट। बट एक बात आपको बता दूं कि आपने जो टाइम दिया है, जिस किसी के व्यक्ति के वजह से आज यहाँ पे आए हैं, आपके फीडबैक से उनको आगे जाने में हेल्प होगा, आपके फीडबैक से उन्हें हेल्प होगा कि ये जो प्रोजेक्ट में वो कनेक्टेड है वो किस तरह से इसको वो कर सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब आप ये सेशन को इंटरेक्टिव रखेंगे। इंटरेक्टिव का मतलब क्या होता है कि कुछ चीजें जब आप यहाँ पे बातचीत करेंगे, कुछ चीजें जब अगर समझेंगे तो हमें भी लगेगा कि यस, आप भी इस सेशन में इन्वॉल्व है। चूंकि ये डिजिटल माध्यम है, वीडियो कॉलिंग का कॉन्फ्रेंस है, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रहें। अब ये क्यों? क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आपका कुछ लोग ऐसे हैं जिनका वीडियो ऑन नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बट जैसा मैंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को पहले समझिए, क्योंकि मैं फिर से वही कहूँगा, आपके फीडबैक्स हमें जरूर काम आएंगे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी 16 ईयर से लोग कर ही रहे हैं इन 9 कंट्रीज में। आपके पास अभी तक ये किसी ने पहुंचाया नहीं क्योंकि पता नहीं है। और जैसा आप सभी को पता है कि पेंडेमिक का जो सीन चल रहा है, अभी जो सिनारियो चल रहा है, बहुत सारे लोगों का बहुत सारे इनकम इफेक्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं पे लोग अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम देख रहे हैं। बस उसी के बारे में आज हम आप यहाँ पे बताने आए हैं कि एग्जैक्टली इस तरह से हो रहा है, इस तरह से लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ऑल सेड एंड डन, मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 12 साल से गवर्नमेंट का जॉब कर रहा हूं। इस प्रोजेक्ट को पिछले 2 साल से कर रहा हूं पार्ट टाइम बेसिस। अच्छा, पार्ट टाइम बेसिस मैंने क्यों बोला? सुबह से लेकर शाम तक मैं ड्यूटी पे रहता था। जब मैं घर पे आता तो उसके बाद नॉर्मल मेरा रूटीन क्या होता था, मिसेस चाय लेके आती थी, मैं टीवी के सामने सोफा पे बैठ जाता था, देश दुनिया की खबरें देखता था, इस पे उस पे रिव्यूज देता था, या अमेजोन में या HBO में मूवीज देखता था, फेसबुक, व्हाट्सएप या टिकटॉक, इन सब में मैं क्या करता था, अपना समय व्यतीत कर रहा था। एक चीज मैंने यहाँ पे रियलाइज नहीं की, जो मुझे भी पता नहीं थी, कि मैं जो ये टाइम स्पेंड कर रहा था इवनिंग में, मैं नोइंग अननोइंगली लोगों को पैसे कमाने में हेल्प कर रहा था। आई नो आपको भी ये चीजें थोड़ी अनकैनी लगेगी या थोड़ा टैकी लगेगा, बट इट्स अ फैक्ट। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पूरे 1 साल में पूरे इंडिया में एक भी मूवी थिएटर बंद चालू नहीं है, सारे बंद है। बट स्टिल वो सारे एक्टर्स, सारे प्रोड्यूसर, सारे डायरेक्टर्स आज भी सरवाइव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एंटरटेनमेंट मीडियम जो है ना, आज भी डिजिटल मीडियम से चल रहा है, यानी टीवी चालू है, उसका कंजम्पशन किया जा रहा है, इसीलिए वो जो कंटेंट है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ आपसे, कि जो हमारा खाली टाइम होता है ना, उस खाली टाइम में पूरे दिन में जितना हम इनकम नहीं कमाते हैं, आई रिपीट, पूरा दिन काम करके, 30 दिन काम करके हम जितना इनकम नहीं कमाते हैं, उससे ज्यादा हमारे पार्ट टाइम में हम लोगों को पैसे कमाने में हेल्प करते हैं। यकीन नहीं होता है ना, मुझे भी नहीं हुआ था। आप सोच के देखें ना, आज मूवी इंडस्ट्री या स्पोर्ट इंडस्ट्री, जैसे कि अभी IPL चल रहा है, हम घर पे बैठे हैं, हमारा टाइम जा रहा है, सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन पैसे बना कौन रहा है? आप थोड़ा सोच के देखिए। एक्चुअली हमारे पास इतना टाइम ही नहीं कि हम इन चीजों पे ध्यान दें। क्यों?
क्योंकि मैं जैसा मेरी बात करता हूँ, मैं अपने जॉब में इतना बिजी था, मेरे पास दूसरी चीजों को देखने का बिल्कुल मौका नहीं था, या मैं सोचना नहीं चाह रहा था, या मैं समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। तो आज मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जो भी प्रोफेशन में है, जिस भी प्रोफेशन में है, चाहे आप स्टूडेंट हो सकते हैं, एक हाउसवाइफ हो सकती है, आप किसी जगह पे जॉब कर रहे हो सकते हैं, या आपका खुद का कोई ओन प्रोफेशन भी रह सकता है। अलग अलग प्रोफेशन आपका हो सकता है, लेकिन हर प्रोफेशन वाला दूसरों को पैसे कमाने में हेल्प करता है। ये जो चीजें हैं जो मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं, उनको समझना बहुत जरूरी है। और जैसा मैंने आपको कहा कि आज हम आपसे रिव्यू लेने आए हैं, कुछ चीजें जो है हम आपको यहाँ पे बताएंगे, उनसे अगर आप रिलेट करते हैं तो आपके फीडबैक्स हमें बहुत काम आएंगे। जैसा कि इस प्रोजेक्ट को हमने जैसे कि अशोक जी है, या शंकर जी है, या सावंत जी है, ये सब लोगों ने डिसाइड किया है इस प्रोजेक्ट को आने वाले 3 महीने में 200 लोगों तक ये पहुंचाने वाला है। ये इन्होंने डिसाइड किया है, और ये 200 लोगों का फीडबैक से उनका जो फीडबैक आएगा, इससे इन्हें पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट कितने वेंचर में काम करेगा। जैसे कि दीपक जी ने कहा कि आई एम अनेबल टू ऑन माय वीडियो, शायद वो कहीं पे जॉब पे है। तो दीपक जी, मैं जानना चाहूंगा बाय प्रोफेशन एक्जैक्टली करते क्या आप है? दीपक जी। मेरा मैं सीए हूँ, और मेरा ऑफिस भी है, प्लस कितने साल से है सर? 12 साल से। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ, शायद आपको शंकर जी ने इनवाइट किया है, और शंकर जी अगर लोनावला से, तो आप कहाँ से एग्जैक्टली? लोनावला से हैं या किसी और जगह से? पनवेल से हूँ मैं, पनवेल से। ओके, ओल्ड पनवेल, न्यू पनवेल सर? मतलब पनवेल के पास में कामोठे है, वहाँ। अच्छा, कामोठे। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। तो कामोठे में तो एक्चुअली मेरा आना जाना रहता ही है। मैं अभी जस्ट पिछले कुछ 15 दिन पहले ही वहाँ पे आया था। एक्चुअली कामोठे नहीं, खारघर आया था मैं। ओके। हाँ जी, तो खारघर से कामोठे तो ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स का डिस्टेंस ही है, तो आपको तो पता ही होगा। सेक्टर 30 में मेरा काम था। तो दीपक जी, जैसे मैंने कहा कि आप एक सीए है, बराबर? लॉकडाउन में आपने नोटिस किया बहुत सारे वेंचर्स बंद हो चुके हैं। यस इज ऑब्वियसली, बहुत बंद हुए हैं, बहुत चालू भी हुए हैं। चालू भी हुए हैं, और बहुत, इनफैक्ट चालू कम हुए हैं, बंद ज्यादा हुए हैं। राइट। बहुत सारे लोगों का सैलरी बंद, मतलब नौकरी जा चुकी है। बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन उनका सैलरी रिड्यूस हो गया है। राइट राइट। कि कंपनी कह रही है कि आप ट्रैवल नहीं कर रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर यूज नहीं कर रहे, तो वो सारी चीजें आपको क्यों दे, जबकि वर्किंग आवर्स बढ़ चुके हैं। राइट। अब इस प्रोजेक्ट को 16 साल से जिस चीज के लिए किया जा रहा है, जैसे आज, थैंक यू आपने इंटरेक्शन करने के लिए। जैसे मैं कह रहा हूँ दीपक जी, इस प्रोजेक्ट को थोड़ा समझना पड़ेगा, क्यों इसे 3 करोड़ से ज्यादा लोग आज इंडिया में इसे बहुत सीरियसली कर रहे हैं, या क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि लॉकडाउन में देखा, बहुत सारे इंडस्ट्रीज इफेक्ट हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि इस तरह का पीरियड या इस तरह का मौका आएगा, दीपक जी? नहीं, किसी ने भी नहीं सोचा होगा। ये जैसे समय चल रहा है जी, कोई भी नहीं सोच सकता ऐसा कोई समय आएगा, और आगे भी पता नहीं, बस सीखने के बाद फिर ऐसा समय वापस आएगा कि नहीं, किसी को नहीं पता है। अगर आप बुरा ना माने, मैं आपसे ज्यादा इंटरेक्शन करना चाहूंगा सर, क्योंकि मुझे, अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हम सबसे ज्यादा क्वालिफाइड आप ही है, क्योंकि सीए होना कोई खाने की बात नहीं है। तो आई वुड बी रियली ग्लैड कि आपके वजह से कि मैं सबसे इंटरेक्शन करने जाऊंगा, शायद टाइम की कमी होगी। सो वुड यू बी माय लाइक कोऑर्डिनेटर इन दिस, ताकि मैं आप इंडिविजुअल से हमारा इंटरेक्शन हो, जिससे बाकी लोगों को भी समझ में आ जाए, इफ यू डोंट माइंड। श्योर, आई एम ओके विदेशी। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो जैसे कि जितने भी लोग कनेक्टेड है, आप ये बिल्कुल ना सोचिए कि हम आपसे बात नहीं कर रहे। अगर हम सबसे बात करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं पे समय का अभाव होने से वो चीजों को हम समझ नहीं पाएंगे। तो मैंने दीपक जी ने जैसा कहा कि दीपक जी ने हेल्प किया, मेरा और दीपक जी का इंटरेक्शन अभी रहेगा, लेकिन आपसे भी ये चीजें रिलेटेड है। आप ये बिल्कुल ना सोचेगा कि ये सिर्फ दीपक जी को अफेक्ट कर रहा है। ये लॉकडाउन ने इंडिया के हर एक व्यक्ति को अफेक्ट किया है, हर एक व्यक्ति का इनकम अफेक्ट किया है। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखा गया कि कुछ इंडस्ट्री, जैसे दीपक जी ने कहा, कुछ इंडस्ट्री चल पड़ी है, कुछ इंडस्ट्री ऑलमोस्ट बंद हुई है। उसमें से देखा जाएगा तो जैसे ट्रैवल इंडस्ट्री ऑलमोस्ट बंद है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आज कोई ज्यादा कोई ये नहीं कर रहा है, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है, जैसे मॉल्स बंद है, थिएटर्स बंद है।
लेकिन कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जो चल भी रही है, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, मेडिकल की इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, एसेंशियल कमोडिटीज की इंडस्ट्रीज है, ये चल रहा है। लेकिन जैसे कि दीपक जी सीए है तो बहुत सारे लोगों का फाइल भी वो बनाते रहेंगे। तो सर आपने भी नोटिस किया रहेगा कि अभी इस साल ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से पिछले साल के मुकाबले इस साल बहुत ज्यादा कम रिटर्न्स आएंगे आपको। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। राइट लोग बहुत सीवियरली इम्पैक्टेड है लोग, ऑब्वियसली उनका लोगों के पास income पैसा नहीं है, Yes. पैसा नहीं है लोगों के पास, तो रिटर्न क्या फाइल करेंगे वो। और अभी पेंडेमिक में ऐसा हो गया कि गवर्नमेंट खुद कह रही है कि बाहर नहीं निकलेंगे, घर पे रहेंगे तो अब सेफ रहेंगे, लेकिन उसके पीछे कभी नहीं बोल रही कि आप घर पे ही रहिए लेकिन इनकम का सोर्स भी लाइए, वो कोई नहीं बता रहा है। हर कोई डरा रहा है, न्यूज देख रहे हैं कि हम डर रहे हैं। लेकिन आज हम यहाँ पे क्यों जुड़े हैं कि आज हम यहाँ पे इसलिए जुड़े हैं कि पेंडेमिक है, किसी को बता के नहीं आया है। और ये भी मैं मान के चलता हूँ कि आने वाले 10 दिन में, जैसे कि महाराष्ट्र की अगर बात करूँ, 5 दिन के अंदर ये लॉकडाउन खत्म नहीं होने वाला है, ये बढ़ेगा, स्टेज वाइज बढ़ेगा, लेकिन इसी के साथ साथ इनकम लोगों के पास नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्या किया जाए? अगर मैं उसको थोड़े से में रखूं, जैसे 2 साल पहले मैंने इस प्रोजेक्ट को किया था, तो मेरा मेन रीजन क्या था मैं आपको बताता हूँ। दीपक जी आपको पता है 4 व्हीलर जो होती है, राइट, 4 व्हीलर जब कभी मैं मान लीजिए शोरूम में खरीदने जाता हूँ तो मुझे कितने टायर्स मिलेंगे? कितने टायर्स मिलेंगे मुझे नए कार के साथ? 5 4 और एक्स्ट्रा स्टेपनी। यस, देखिए तो दीपक जी ने क्या कहा कि टायर मतलब, तो कार तो चलती 4 पहियों पे, लेकिन दीपक जी ने क्या कहा कि हमें एक एक्स्ट्रा टायर भी मिलता है जिसको हम स्टेपनी कहते हैं। अभी समझना पड़ेगा स्टेपनी क्यों देते हैं। स्टेपनी क्यों देते हैं, एकदम सिंपल है। अगर हमारी फैमिली मान लीजिए कहीं जर्नी पे जाती है, कहीं पे भी अगर वो जर्नी पे कंटिन्यू कर रही है और बीच में टायर पंक्चर हो जाए तो जर्नी वहीं पे रुकनी नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, स्टेपनी लेके वहां पे वो लगा के जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। ऐसा ही है दीपक जी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। राइट, यस। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी में वो स्टेपनी को यूज करते हैं। नाउ मैं आप सभी से एक सवाल ये पूछूंगा कि जिस तरह से चाहे वो गाड़ी 3 लाख की हो या 30 लाख की हो या 3 करोड़ की हो, स्टेपनी दिया कंपलसरी जाता, कि उनको भी पता है कि समय बोल के नहीं आता है। अब इसी को थोड़ा अगर अपने आप से एग्जांपल सेट कीजिए कि जो भी आप पैसे कमा रहे या जो भी आज आपके घर का एक्सपेंसेस है, घर के ईएमआई है, बच्चों की पढ़ाई है, गाड़ी का ईएमआई, ये सारे चीजें किस पे डिपेंडेड है आज की तारीख में? मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा डिफर करूंगा। एक्चुअली वो मेरे पे नहीं है, मेरे कमाए हुए इनकम पर है। सही है गलत है दीपक जी? राइट, एब्सोल्युटली। मेरे कमाए हुए इनकम पे, यानी मैं अगर 2 महीने काम पे नहीं जाऊं तो मेरा इनकम नहीं आएगा। मैं अगर 2 महीने में दुकान पे नहीं जाऊं तो मेरा इनकम नहीं आएगा। यानी मेरे से ज्यादा मेरे कमाए हुए पैसे पे मेरा घर का एक्सपेंसेस सब चलता है। नाउ जो क्वेश्चन में आज आपसे मुझे पूछा गया था 2 साल पहले, मैं आप लोगों से भी पूछूंगा, क्योंकि मैंने कहा ये सेशन रिव्यू वाला है। आपके फीडबैक से ये पता चलेगा कि जो भी जिन्होंने आपको इनवाइट किया, क्या वो इसको प्रोजेक्ट को करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैं क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जिस तरह से अगर आपकी गाड़ी पंक्चर हो सकती है, क्या आपका इनकम भी पंक्चर हो सकता है कि नहीं? लॉकडाउन में बहुत लोगों का इनकम पंक्चर हुआ है। सही है गलत है? पंक्चर हुआ है? एब्सोल्युटली, बहुत लोगों का हुआ है। बहुत लोगों का हुआ है। नाउ द क्वेश्चन, स्टेपनी है आपके पास आज की तारीख में? 19% लोगों के पास स्टेपनी नहीं है। अगर मेरी बात करूं, मैं गवर्नमेंट जॉब था तो मेरा एक ईगो था कि भाई मैं सब कुछ सही है, बट थैंक गॉड 2 साल पहले पता नहीं भगवान ने क्या दिया कि सोचने का हिम्मत दिया कि तब मुझे एक्चुअली उस प्रोजेक्ट को जब मुझे बताया गया था तो मैं थोड़ा रिफ्यूजल मोड में था। उसकी एक वजह ये थी कि मुझे लगता था कि दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी मैं हूँ, दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी मैं हूँ, मुझे सब कुछ पता है। बट थैंक गॉड मैंने ऐसे कुछ लोगों की बात सुनी जो एक्चुअली इस प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल है, जो इस प्रोजेक्ट को ठीक से कर रहा है, प्रोफेशनली कर रहा है। और जो मैं अभी स्टेपनी की बात कर रहा था, हम लोगों को बता रहे थे कि सर आपके पास एक साइड इनकम होना चाहिए कि अगर मान लीजिए आपका इनकम इफेक्ट हो जाए तो इस इनकम से आपका वहां पे भरपाई हो जाएगा। लोग मानते नहीं थे, लेकिन इसको मतलब अनफॉर्चुनेट मैं कहूँ, लॉकडाउन ने बहुत सारे लोगों का इनकम इफेक्ट किया है। जिनकी भी स्टेपनी नहीं थी आज वो सफर कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं, अपनी बात करूं, तो थैंक गॉड में इस प्रोजेक्ट की वजह से लॉकडाउन आया, लेकिन हमारा इनकम में कभी भी इफेक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस प्रोजेक्ट पे हमने ऑलरेडी 2 साल पहले काम शुरू किया था।
हमारे बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि आपको कुआं तभी खोदना चाहिए जब प्यास लगे, तभी नहीं, उसके पहले ही खोद लेना चाहिए। क्या मैं सही हूँ, गलत हूँ सर? एब्सोल्युटली राइट। आपको पहले से ही इंतजाम करना चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट उसी का एक हिस्सा है कि ये पैंडेमिक जो आया है किसी को इनविटेशन देके नहीं आया था। ये उतनी बात जितनी मैं अभी बता रहा हूँ उतनी सही है। ये और एक सच्चाई ये है कि इस तरह का सिचुएशन आगे जाके नहीं आएगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं ले सकता। आज ये पेंडेमिक आया, आगे कुछ और भी आ सकता है। अगर आप पिछले 15 साल का इतिहास देखोगे, पिछले 15 साल में जो भी ऐसे इन्फेक्शंस आए वो सब मैन मेडेड है। थोड़ा गूगल करेंगे तो आप देखेंगे, चाहे वो सार्स हो, चिकन बर्ड फ्लू हो, स्वाइन फ्लू हो, इबोला हो या नेफा हो, जो भी है, इट इज ऑल बीन क्रिएटेड बाय मैन, नॉट बाय नेचर। नेचर से सुनामी आता है, अर्थक्वेक आता है, राइट? लेकिन जो ये जो चीजें आई है ना, ये सब इंसानों द्वारा है, क्योंकि आज कंपटीशन बहुत हो चुका है। और सबसे ज्यादा इंडस्ट्री अगर ऐसे इसमें कोई कमाती है तो एक इंडस्ट्री वो है फार्मा। सर क्या मैं सही हूँ कि गलत हूँ? एब्सोल्युटली। फार्मा, रसायन, एसेंशियल कमोडिटीज। एसेंशियल तो सर ठीक है, फिर भी नेसेसिटी है। फार्मा नीड एनालाइज किया है, क्योंकि मुझे ब्रश करने के लिए कोई बीमारी की जरूरत नहीं है, मुझे चाय पीनी है तो मुझे बीमार होने की जरूरत नहीं है। लेकिन फार्मा एक ऐसी इंडस्ट्री की वो फंडा पे ही काम करती है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग? करेक्ट, यस राइट। एसेंशियल चीजें मैं अगर नहीं भी हूं तो भी मुझे लेना ही है, जो उसके लिए तो मैं कमा रहा हूँ। फार्मा एक डर का माहौल है, और आज जो चल रहा है ना, उस चीजों पे हम ज्यादा डेवलप नहीं करेंगे कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, बट कहने की कोशिश क्या किया जा रहा है कि जो भी हम कर रहे हैं ना, उसके अलावा हमारा एक साइड में इनकम होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो भी जॉब करता है ना, वो ये चीजों को ध्यान नहीं देता। लेकिन जितने भी लोग आसपास में आप देखोगे जो भी फ्लरिश हुए है, चाहे वो आपका छोटा से छोटा कोई भी आपका दोस्त हो या कोई भी, हर किसी का मल्टीपल वेंचर्स है। दीपक जी खुद एक सीए है, तो उनको भी पता है कि उनका एक क्लाइंट, वही क्लाइंट बड़ा हुआ है जिसके मल्टीपल वेंचर्स है। एक सिंगल वाला उतना नहीं फ्लरिश करता। सर सही है कि गलत है? सही, एकदम सही है। क्योंकि आप बहुत लोगों का बिजनेस हैंडल करते हैं बीइंग अ सीए, तो आपको भी पता है 12 साल से इंडस्ट्री में वही बंदा आगे गया जो अलग अलग इसमें हाथ डाला है जिन्होंने। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है, जैसे कोई भी हो, टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, हुआर इट में भी, उनको एक चीज पता है, एक बंद हुआ तो दूसरा, दूसरा बंद हुआ तो तीसरा, मल्टीपल ऑप्शंस। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या, हमको लगता है कि मैं जॉब मैंने छोड़ दिया तो खत्म, मैं मर जाऊंगा। ये सब मुझे लगता था, एक्चुअली वैसा नहीं है। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस लाइफ में होने चाहिए। अच्छा, ऑप्शन होने चाहिए तो लोग करते क्यों नहीं है, ये भी समझना जरूरी है। तो चलिए हम उस चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक पीपीटी शेयर करूंगा, तो अगर पीपीटी विजिबल हो जाए तो मुझे प्लीज बता दीजिएगा। पीपीटी विजिबल है? यस। ओके, यस सर। तो ये जो प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट की हम आपसे बात कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट एग्जैक्टली क्या है, ये आज हमने आपको बताया कि ये ओपिनियन आपसे लिया जा रहा है। ओपिनियन इसके लिए लिया जा रहा है क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी 120 सालों से पूरे वर्ल्ड में किया जा रहा है। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो पिछले 27 साल से किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में लोगों को क्यों इन्वॉल्व होना चाहिए? क्योंकि पैंडेमिक में मैंने जैसे कहा कि आज समय के साथ लोगों ने अपने आप को बदल लिया है। उसका लाइव एग्जांपल आज हमारे सामने, जूम में हम कनेक्टेड हुए। एक साल पहले अगर फरवरी 2020 में कोई आपसे आके कहता कि हर कोई बच्चा घर पे बैठ के पढ़ाई करेगा, तो क्या हम इस बात को मानते? कोई भी नहीं मानता। आप अपने आप से सवाल पूछ के देखिए, आज बच्चे पढ़ाई कैसे कर रहे हैं? ऑनलाइन नहीं कर रहे? यस। एज पर टाइम वो चेंज हुआ है। किसी माँ बाप ने रिफ्यूज नहीं किया कि हमें लैपटॉप आता नहीं चलाने, हमारे बच्चों को मोबाइल नहीं आता है, किसी ने नहीं किया। जैसा समय का मांग हुआ अपने आप को अडेप्ट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि अगर नहीं चेंज होते हैं तो आप कौन हो क्या हो मायने नहीं रखता है। आप साइड में अगर हो गए तो आपका कोई वैल्यू नहीं है। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, आप में से कितने लोगों ने नोकिया का नाम सुना है? नोकिया का नाम, नोकिया का कितने लोगों ने नाम सुना है? यस सर। सुना है? ग्रेट ग्रेट। दीपक जी आपने भी नोकिया का नाम सुना है? सबने सुना है सर। ग्रेट। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल फोन था। आज जैसे हम आपके सामने आए हैं ना इस प्रोजेक्ट को लेके, नोकिया के ओनर लोग के पास भी एक बंदा गया था, इसी तरह से मेरी तरह सा होगा, जो प्रोजेक्ट लेके गया था। उन्होंने कहा, बोला सर ये सिस्टम आप अपना लो, ये आने वाले दिनों की मांग है,
अगर आपने इसको अडेप्ट कर लिया, आप तो खुद बड़े हो ऑलरेडी, और ज्यादा आपका इनकम आएगा, लेकिन लोगों की जिंदगी बदल जाएगी सर। तो नोकिया ने क्या कहा, क्योंकि जैसे मैं क्या था, मुझे लगता था दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी मैं हूं, मुझे सब कुछ पता है, तू मुझे मत सिखा। नोकिया का भी एटीट्यूड वही था कि वी आर द किंग मेकर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ज्यादा मोबाइल हम सेल करते हैं, तो हमें मत बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। वो बंदा मेरी तरह से, मतलब क्या था, प्रोजेक्ट तो शेयर करना ही था, कोई करे नहीं करे, वो बंदा अगले के पास गया, और वो जिसके पास गया ना, वो बंदा विजनरी था, उसने उनकी बात को मानी, उन्होंने आगे की देखी, अब की नहीं, कि हाँ यार बंदे के बात में तो दम है, समय की मांग है तो चेंज करना चाहिए। अभी जिसने अडेप्ट किया उसने वर्ल्ड को रूल किया, जिसने नहीं किया जो दुनिया में नहीं है, यानी नोकिया सीन में नहीं है, ना ही मोटरोला है, और जिसने अडेप्ट किया वो था सैमसंग, और वो टेक्नोलॉजी थी एंड्रॉइड। एंड्रॉइड ने पूरे वर्ल्ड के लोगों का मोबाइल का जो यूज करने का तरीका बदल दिया। दीपक जी, किस बात से कितने सहमत है आप? 100%। विजनरी, वो व्यक्ति ने ये नहीं देखा कि अभी क्या चल रहा है, नोकिया ने बोला तू मुझे मत बता, आई नो, बट सैमसंग के लोगों ने विजन देखा, आज इसी वजह से एंड्रॉइड हर मोबाइल में है। मोटरोला का ऐसा था एक जमाना कि उसको कॉर्पोरेट वाले यूज करते थे, आज मोटरोला का नाम नहीं है। ये एग्जाम्पल था, जो समय के साथ नहीं बदलता है, और आज अगर बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो एज पर टाइम आपको चेंज होना है। लोग जो ऐसे हैं वो कभी नहीं बदल पाएंगे। आप ध्यान दीजिए ना, आपके जमाने में टीवी का नाम लीजिए, अब चाहे वो बुश हो, डायनारो हो, सलोरा हो, आज है नहीं है। आपके जमाने की गाड़ी जो एम्बेसडर चलती थी रस्ते पे, शान से राष्ट्रपति तक चलाते थे, आज रास्ते पे नहीं है, क्योंकि चेंज नहीं हुए। जो इंडस्ट्री चेंज नहीं होती है उसको ओवरकम। एचएमटी की घड़ी शान होती थी, शान, आज है नहीं। कोडैक की कंपनी दुनिया के सबसे ज्यादा फिल्म की रील्स बनाती थी, आज है नहीं है, क्योंकि डिजिटल आया, उन्होंने अडेप्ट नहीं किया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप कितने बड़े हो, कितना नॉलेज है, मैटर नहीं करता है। वक्त के रहते अगर अपने आप को नहीं बदला, आपके काम करने के तरीके को नहीं बदला, तो शायद आपका नाम नहीं रह सकता है। डोंट टेक इट पर्सनली, लेकिन कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और अगर मैं बात करूं चेंज की, तो आज हम जिस टेक्नोलॉजी, जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, आज इसने पूरा गेम चेंज किया मार्केट का। इंडिया की गवर्नमेंट क्या कह रही है, आप घर पे रहो, सेफ डिस्टेंस करो। अभी मेरा इनकम तो नहीं है, मुझे जॉब या छोड़ के कुछ अलग से काम करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मुझे कुछ करना है तो मेरा ज्योग्राफिकल लोकेशन फिक्स हो गया। जैसे मान लीजिए खारघर में मैंने एक शॉप ओपन कर लिया, मैं उधर फिक्स हो गया ना, उसके बाहर तो जा नहीं सकता, मेरा पैसा वहां पे अटक गया। आज आप देखोगे कि मैं अंबरनाथ में हूँ, सावन जी हैदराबाद में है, यहाँ पे दीपक जी कामोटे से है, शंकर जी शायद लोनावाला में है, यानी अलग अलग लोग अलग अलग लोकेशन में है, लेकिन फिर भी एक जगह पे कनेक्ट हो सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी की वजह से। और इसको जिसने ठीक से यूज किया, आज वो मल्टीपल काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि आज अगर मान लीजिए मुझे हैदराबाद जाना है और कामोटे, तो एक दिन में मैं कवर कर सकता हूँ क्या? पॉसिबल नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से आप पूरे इंडिया में किसी से भी कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो, और जिसने इस चीज को समझा वो बंदा आज आगे गया है, राइट? तो इस तो जैसा मैंने कहा कि आपका होना बहुत जरूरी है, लेकिन समझ लेते हैं। ये थोड़ा स्लाइड्स में अब फास्ट करूंगा क्योंकि हमारे पास उतना टाइम है नहीं। मैंने स्टेपनी का तो ऑलरेडी आपको बता दिया। तो टेक्निकली मैंने आपको क्या बताया, हर एक को आज एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है, लेकिन यस इनकम की जरूरत है, लेकिन एक चीज है कि इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। घर बैठ के कोई कब पैसा देता नहीं है, मेहनत सब जगह है। अभी जैसे कि मान लीजिए मुझे भूख लगी है, मेरी मिसेज जो है खाना बना के दे सकती है, लेकिन मुझे वो हाथों से मेरे मुंह तक तो लाना पड़ेगा, प्लस आने के बाद मुझे नहीं चबाना तो पड़ेगा। कुछ लोगों का ऐसा है कि उनको चबाने का काम भी हम ही करें, क्या ये पॉसिबल है? थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ेगा, राइट? तो ये जो एफर्ट है डालना पड़ता है, लेकिन लोग क्यों नहीं डालते? 90% लोग जॉब क्यों करते हैं और 10% लोग बिजनेस क्यों करते हैं? उसमें एक ही रीजन है। वो रीजन क्या है? ये वाला रिस्क। सर दीपक सर, कितनी बात को मानते हैं आप? लोग इसीलिए बिजनेस नहीं करते हैं। क्या होगा नहीं होगा ऑब्वियसली, whether I will be successful or not. Absolutely right. फॉर एग्जाम्पल जैसे बिजनेस में हाथ क्यों नहीं डालते आदमी? क्योंकि सबसे पहला वहां पे कैपिटल लगता है।
90% लोग जॉब क्यों करते हैं? क्योंकि मान लीजिए मेरा कोई शॉप है, मैंने लाखों रुपए डाल के मैंने बिजनेस शुरू किया, अभी पेंडेमिक के बहुत सारे बिजनेस बंद हो चुके हैं, लेकिन मेरे पास 10 लोग काम पे है, उनको उससे फर्क गिरेगा क्या? नहीं, वो बोलेंगे भाई मेरे को मेरा पगार चाहिए। और इसी तरह से हर इंडस्ट्री चलती है कि आपका इनकम हो या ना हो, आपको उनको देना पड़ता है। इसीलिए लोग जो है ना अलग कुछ करने में बिलीव नहीं करते हैं। और लेकिन आपको सबसे खुशी की बात मुझे ये हो रही है कि कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो बिना रिस्क के भी काम करते हैं, बिना रिस्क का। और आज बहुत प्राउडली कहते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म आपको दिया जा रहा है, उस प्लेटफॉर्म को बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन होता क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग के ये वर्ड से ही ना लोगों को आई डोंट नो क्या हो जाता है। जैसे मुझे हुआ था, मैंने अपने एंड से इसको चीजों को समझने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने ठीक से ध्यान दिया, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आज पूरे 120 देशों में लोग इसे कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मिलियनियर्स इसने क्रिएट किया है, सबसे ज्यादा वर्किंग प्रोफेशनल्स या हर कैटेगरी के लोग इसे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही एक इंडस्ट्री जो बिना रिस्क का चालू होता है, जिसको आप पार्ट टाइम बेसिस में कर सकते हैं, वो भी बिना किसी फाइनेंशियल रिस्क के। दीपक जी, आप एक सीए हैं, मुझे एक बात बता सकते हैं, आपके नजर में कोई ऐसा इंडस्ट्री है जो बिना रिस्क या बिना पैसे के चालू होता है? नहीं, कोई नहीं है। सब कोई भी काम करेंगे रिस्क तो रहता ही है। रिस्क है लेकिन पैसा भी लगता है। पैसा, कैपिटल लगता है ऑब्वियसली। कैपिटल लगता है सर, उसीलिए लोग। लेकिन अच्छी बात क्या है कि ये जो इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री का जैसे हमने आपको बोला कि हम आपसे रिव्यू लेंगे, आपसे बात करेंगे, ये इंडस्ट्री थोड़ा समझने की जरूरत है कि आज क्यों इस इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा लोग, स्पेशली अगर मैं लॉकडाउन की बात करूं, सबसे ज्यादा इस इंडस्ट्री में बूम हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं बिना घर से निकले पिछले 1 साल से जूम का प्लेटफॉर्म यूज करके पूरे इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में मैं कनेक्टेड हुआ हूं, और इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। आज केरला में, चेन्नई में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में, दिल्ली में अलग अलग लोगों से मेरा कांटेक्ट है, ऑल बिकॉज ऑफ द जूम। तो ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके डायनामिक्स को समझते कि एग्जैक्टली ये पैसे हमें देते क्यों है और हमें पैसे आते कैसे हैं, बहुत सिंपल है। नेटवर्किंग के अलग अलग फंडा होते हैं, लेकिन जो कंपनी से आप जुड़ेंगे, जो आपको पैसे देती है और क्यों देती है, वो समझना जरूरी है। दीपक जी, क्या आपके घर में टूथपेस्ट यूज होता है? होता है, सबके घर पे होता है। चाय पत्ती? जो लोग कोयला यूज नहीं करते, टूथपेस्ट यूज करते हैं। अच्छा। चाय पत्ती इस्तेमाल होती है, खाने का तेल इस्तेमाल होता है। मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ सर, कि पिछले 1 साल में लोगों की नौकरी गई है या धंधा बंद हुआ, लेकिन इन चीजों का कंजम्पशन बंद नहीं हुआ। लॉकडाउन, नो लॉकडाउन, इनकम नो इनकम, लेकिन मेरी एसेंशियल चीजें मुझे लगती है। मुझे पहले दिन में 1 चाय लगता था, आजकल 3 लगता है, क्योंकि मैं घर पे हूँ। पहले शाम को लगती थी, अभी सुबह दोपहर शाम को लगती है, यानी मेरा एक्सपेंसेस बढ़ गया। राइट। अब इसके थोड़े डायनामिक को समझते। दीपक जी, मान लीजिए एक पेस्ट आप कहीं से लेके आते हैं किसी दुकान से, आपको ऐसे एमआरपी मिलता है, आपको या मुझे एमआरपी में ही मिलता है। थोड़ा मैं आपको कुछ ज्यादा ये डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपको इन चीजों के बारे में पता है, लेकिन आपके वजह से मैं दूसरे लोगों को भी पता चल जाएगा। आप एक 100 रुपीज का कोई प्रोडक्ट लाते हैं, आपको भी पता है उसको मैन्युफैक्चर कोई ना कोई तो करता है, सही है गलत है सर? यस। लेकिन मजे की बात क्या है दीपक जी की, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 20 से 30 में, लेकिन हमारे पास 100 में आती है। सिंपल रीजन है, मैं डायरेक्टली ले नहीं सकता किसी भी कंपनी से। बीच में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, जैसे एक सीएनएफ एजेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होलसेलर होता है, एक रिटेलर होता है, जिसकी वजह से ये चीजों में पैसे बढ़ जाते हैं। लेकिन मजे की बात क्या है, अगर ध्यान से देखेंगे आप, जीएसटी या सब कुछ टैक्स देखिए भी 50% यहाँ पे गया, रिमेनिंग 50 जा रहा है एडवर्टाइजिंग में। अमिताभ बच्चन, शाहरुख, सलमान आके हमें बताते कि ये चीजें अच्छी है, इसीलिए आज अक्षय कुमार आके आपको हार्पिक जो है सेल करके जाता है, बिकॉज दे नो कि हमें यूज नहीं करना, हमें सिर्फ प्रमोट करना, और उस प्रमोशन का हमें पैसा मिलता है। उनको उनकी क्वालिटी से कुछ लेना देना नहीं है। अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल का प्रमोट करते थे, आई डोंट थिंक कि वो नवरत्न तेल यूज करते रहेंगे, सही है गलत है सर? यस यस। अब एक सवाल जो मैं आपसे पूछूंगा और आपकी वजह से मैं दूसरे लोगों को भी कनेक्ट करना चाहूंगा, कि ये जो बीच में जो पैसे जा रहे हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख, ऐश्वर्या, ये लोग हजारों में, लाखों में नहीं, करोड़ में काम करते हैं। आपसे एक सवाल है मेरा सीधा, सर ये जो पैसे बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ये किसके जेब से जा रहे हैं? कंज्यूमर का पैसा है, ऑब्वियसली प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड हो जाता है। एग्जैक्टली दीपक जी, देखिए बीइंग अ सीए, उनको एग्जैक्ट बैंग ऑन आंसर दिया कि हमारे पॉकेट से जाता है। यानी जिसके लिए मैं महीने का 30 दिन काम करता हूं,
पढ़ाई करता हूँ, मेहनत करके पसीना बहा के जब वो पैसे आते हैं उसमें से आधा हिस्सा ये लोग लेके जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर मेरा खर्चा इतना पावरफुल है कि लोगों को अमीर बना सकता है, तो ये खर्चा मुझे क्यों अमीर नहीं बनाता है? दीपक जी, कभी आपने सोचा इसके बारे में? नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। सही बोल रहे हैं आप। कभी हमने चीजों को ध्यान ही नहीं दिया। हमने क्या बोला, जैसे मेरा मेल ईगो, मिसेस को पैसे लाके देता था, बोले ये पकड़, बाकी मेरे को टेंशन देने का नहीं, मेरा मेल ईगो था। सर डायनामिक्स को ध्यान से समझेगा ना सर, ये बहुत करोड़ों अरबों का इंडस्ट्री है आज, इसीलिए हिंदुस्तान लीवर हो, आईटीसी हो, कोलगेट हो, हर कोई इसमें है। इसमें एक बाबा भी आजकल इन्वॉल्व है, जिसको एफएमसीजी की कैटेगरी कहा जाता है। अब ये चीजें जब मुझे समझ में आ गई, मुझे शॉकिंग था कि यार हाँ ये बात तो सही है। एक्चुअली मेरा इरादा क्या था, मैं सेविंग करूं, लेकिन मेरी सेविंग की वजह से मैं दूसरों को पैसे कमा के दे रहा था। एक कंपनी यहाँ पे आई 16 साल पहले, जिसने एक सिंपल डायनामिक क्या रखा कि इन लोगों को हम हटा देते हैं, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, आपको सारी चीजें ना जो आपको लगती है डे टू डे बेसिस में, हम सारे मैन्युफैक्चर करेंगे ओन, और आपको डायरेक्टली प्रोवाइड कराएंगे। आप उसे फिजिकली जाके लीजिए खुद, या आपका मोबाइल एप्लीकेशन जो होता है उससे ले लीजिए थ्रू, जैसे अमेज़न की तरह। अभी दीपक जी सवाल मुझसे पूछेंगे, भाई इतना सब मगजमारी क्यों करना है, मैं तो आई एम सेटिस्फाइड विद माय ऑल प्रोडक्ट्स, क्यों करना है? तो जैसे मैंने आपको बताया, आज हम आपसे यहाँ पे सिर्फ आपका फीडबैक लेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और क्या चल रहा था जो आपको पता नहीं है, आज जानने की कोशिश करेंगे। ये जब हम जैसे शॉप चेंज करते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी में, बीच में जो 60% जो जा रहा था अननेसेसरी चैनल में, ये कंपनी हमें रीरूट करती है, और इसीलिए इसको बोला जाता है प्रोज्यूमर। और ये कंपनी जो दे रही है, बहुत लोगों ने इसे सुना भी है, इस कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब इनका मकसद क्या है? बहुत सिंपल मकसद है, सिर्फ डायनामिक समझ लेते कि एग्जैक्टली आपका रोल क्या है, आपका यहाँ पे बेनिफिट क्या होगा, और आप यहाँ पे जब करते तो किस तरह से पैसे बचा सकते हैं। इन तीन ही विजनरी फ्रेंड्स है, दीपक सूद, करणवीर सिंह और गौतम वाली सर। इन्होंने 2004 में विजन देखा कि हम एक भारत की ऐसी कंपनी बनाते जहां पे हर किसी व्यक्ति को अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, लेकिन साथ ही साथ वो अपना खुद का एक वेंचर क्रिएट कर सकते हैं, और इस पे बहुत बखूबी वो सक्सेसफुली हुआ है। दीपक जी फाइनेंशियल बैकग्राउंड में सीए है, उनको खुद को पता है किसी भी कंपनी का अगर 79% का सीएजीआर ग्रोथ हो रहा है तो उस कंपनी का विजन और फाउंडेशन कितना स्ट्रांग हो सकता है। सर सही, कोई भी कंपनी हर साल 79% से ग्रोथ कर रही है, तो क्या लगता है सर उसका किस तरह का होगा सर मिशन? नहीं, ऑब्वियसली बहुत सॉलिड ग्रोथ जिस तरह चार्ट में दिख रहा है जी। 5 करोड़ से शुरुआत हुई थी जो 18-19 में 1850। अभी जो लेटेस्ट अभी जो रिकॉर्ड आए हैं इस पूरे फिगर में आने के लिए उन्हें 16 साल लग गए, लेकिन थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू डिजिटल बूम, थैंक्स टू पेंडेमिक, जूम और ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म को यूज करके ये कंपनी ने 1 साल में 3000 करोड़ कर दिया है, और जो अपने आप में बहुत काबिल तारीफ है, क्योंकि हमने किसी को भी ये बताने के लिए पहले 1-to-1 होते थे, आज डिजिटली मैं 100 लोगों से 500 लोगों से मैं एक साथ कनेक्ट हो सकता हूँ, मेरा पैसा लगता नहीं है, बाहर बारिश हो रही तो भी मुझे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मैं अपने घर के एटमॉस्फेयर में बैठा हूँ और गवर्नमेंट का रूल्स फॉलो कर रहा हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग का और सेफ डिस्टेंस का, राइट? तो वो करते हुए मैं ये कर रहा हूँ। तो ये कंपनी ने क्या किया, उसको माना, एज पर टाइम चेंज हुआ, अपने आप को डायनेमिक्स चेंज किया, डिजिटल को अडेप्ट किया, इसलिए 1 साल में 3000 करोड़ का टर्नओवर उन्होंने किया। अभी इसी वजह से वर्ल्ड के टॉप 100 की लिस्ट निकलती है ना, उसमें से हम 90 से लेके सीधा 30 पे पहुंच गए। ये पिछले साल का रैंकिंग है, इस साल हम लोग पेंडेमिक का पूरा था तो पूरे वर्ल्ड में सबका सेल कम हुआ था, फिर भी हमने 36 रैंक रिटेन किया है। ये पिछले साल का है 30, इस साल जो अभी अप्रैल में अभी आया है, अभी जस्ट आया 2 दिन पहले, हम 36 पे है। लेकिन मजे की बात क्या है, पूरे वर्ल्ड के टॉप 100 में एक ही इंडियन कंपनी जो रिप्रेजेंट कर रही है, जो अपने आप में काबिल तारीफ है, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब यहाँ पे कंपनी क्या करती है, कंपनी के साथ जब लोग यहाँ पे जुड़ जाते हैं, जब इनके प्रोडक्ट्स लेते हैं, कंपनी रिवॉर्ड्स देती है। जैसे आज 10 लाख कमाने वाले 3000 से ज्यादा लोग हैं, 15,000 फैमिली ने फॉरेन टूर अचीव किया है, और 6,000 से लोगों ने इन 16 साल में खुद की कार अचीव की है, सिर्फ शॉप चेंज करने से। शुरुआत में मुझे भी समझ में नहीं आया था, चलिए बता देता हूँ। जैसे कि आपने देखा स्क्रीन पे हिंदुस्तान लीवर आपको दिखाई दे रही है,
वो अलग अलग ब्रांड्स मैन्युफैक्चर करती ताकि वो हमारे घर पे डे टू डे बेसिस पे हम इसको कंजम्पशन करते हैं, और हमारे कंजम्पशन से, पूरे इंडिया के कंजम्पशन से हिंदुस्तान लीवर आज जायंट बन गया। ऐसा है, बराबर है दीपक जी? यस। जायंट बना क्योंकि उनको पता है आदमी नौकरी पे जाएगा नहीं जाएगा लेकिन ब्रश जरूर करेगा, तो कमाएगा नहीं कमाएगा लेकिन चाय जरूर पिएगा। तो ये लोग वो चीजें मैन्युफैक्चर करते हैं जो डेली एसेंशियल है, जिसको एफएमसीजी कहा जाता है। इसी चीज में वेस्टीज ने क्या किया, 16 साल पहले अलग अलग कैटेगरी में मैन्युफैक्चरिंग चालू किया। 9 कैटेगरीज में ये चीजें मैन्युफैक्चर करती, जैसे हमारे घर में लगने वाले एसेंशियल चीज है, होम केयर में लगने वाली चीज है, पर्सनल केयर की जो रेंज होती है वो, फीमेल्स के लिए जो कॉस्मेटिक्स का रेंज है वो, स्किन केयर यानी फीमेल मेल नहीं, हर किसी के लिए जो लगते हैं वो, एग्रीकल्चर में लगने वाले ऑर्गेनिक की चीजें। साथ ही साथ आज जो लॉकडाउन में कोई पॉजिटिव होता है तो डॉक्टर क्या करता है, आपको सप्लीमेंट्स देता है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो हमारी इम्यूनिटी को नेचुरल वे से बढ़ाने के लिए कंपनी सप्लीमेंट्स मैन्युफैक्चर करती है, जो पिछले साल पूरे लॉकडाउन में 80% बिजनेस सप्लीमेंट से आया, क्योंकि लोग आज पैसे पे ज्यादा जोर नहीं दे रहे, वो ये देख रहे कि मैं अपने आप को कैसे स्ट्रांग रखूं, मेरे फैमिली को कैसे स्ट्रांग रखूं, क्योंकि मैं भला तो मेरी फैमिली भली। पैसा तो कमा लेंगे जिंदगी भर, लगा अगर हेल्थ नहीं रहेगा तो क्या करेंगे इस पैसे का। इसीलिए कंपनी आपके लिए हेल्थ सप्लीमेंट्स मैन्युफैक्चर करती है, जो आज इंडिया में नंबर 1 है। साथ ही साथ आपके घर पे जो सांस हम ले रहे हैं, जैसे अभी मैंने मेरे घर पे लगाया, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, एयर प्यूरिफायर मैन्युफैक्चर करती है शार्प कंपनी के टाई अप में, जो आपके घर में स्वस्थ और शुद्ध हवा देती है, जिससे आप कोविड के कुछ कीटाणुओं से भी अपने फैमिली का आप बचाव कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर इसकी कॉस्ट क्या है। मैं एक ही बात पूछता हूँ, आपके फैमिली का लाइफ का कितना वैल्यू रखोगे आप? अगर दीपक जी मैं आपसे पूछूं आपकी फैमिली का कोई वैल्यू है, आपकी पैसे में तोल सकते हो क्या? कभी नहीं तोल सकते हैं, नहीं तोल सकते। तो एयर प्यूरिफायर की कोई कॉस्ट नहीं है, इट्स इनवैल्यूएबल, इसकी कोई कॉस्ट ही नहीं है। जब बात मेरे परिवार की आती है, मैं पैसे नहीं देखता, और ये हर किसी का वही सेंटिमेंट होता है। तो वो वेस्टीज उसी सेंटिमेंट को ध्यान में रख के एक ऐसा प्रोडक्ट हमारे लिए देता है जो आज पैंडेमिक में सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ है, एयर प्यूरिफायर। जिन्होंने इनवाइट किया वो आपको इसके बारे में ज्यादा बताएंगे, लेकिन मेरा मकसद आपको वो बताना नहीं था। मेरा मकसद क्या था, वेस्टीज से जब आप यहाँ से प्रोडक्ट्स लेंगे तो ये आपके घर पे उत्पन्न का मार्ग कैसे क्रिएट करता है, वो मेरा मेन मकसद है। मैं कोई सेल्समैन नहीं हूं, और ना ही हमारा इरादा है किसी सेल्समैन को अपॉइंट करने का। वेस्टीज एग्जैक्टली करता क्या है, चलिए समझ लेते हैं, क्योंकि ये समझेंगे तो आपको पता चलेगा क्यों 3 करोड़ से ज्यादा लोग आज यहाँ पे पैसे कमा रहे हैं। कल तक जो भी आप पैसे यहाँ पे भी खर्चे कर रहे थे तो कंज्यूमर थे, कस्टमर थे, यहाँ पे आप प्रोज्यूमर बन जाते हैं। अब ये बहुत लोगों को प्रोज्यूमर ही वर्ड ही नहीं पता है। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, अगर मान लीजिए मुझे बैंक में पैसे ट्रांसफर करने हैं तो मैं एनईएफटी या आरटीजीएस कर सकता हूँ, बराबर। लेकिन आज मैं गूगल पे यूज करता हूँ, क्यों? क्योंकि गूगल पे से मुझे कैशबैक आता है। दीपक जी सही है कि गलत है? यस यस यस। यानी मेरे एक्सपेंस से जब मुझे एक्स्ट्रा जब मिलता है उसे कहा जाता है प्रोज्यूमर। और आज हर कंपनी आपको देख रही है कि कैसे रिवॉर्ड्स दे, इसीलिए लोग आज डीमार्ट में गर्दी क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि वहां पे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। आज अमेज़न से क्यों ले रहे हैं आप? क्योंकि वहां पे कैशबैक मिल रहा है। जीपे क्यों कर रहे हैं? फोन पे क्यों कर रहे हैं? ओला से क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हर जगह पे देखा गया है, आप कंज्यूमर को जितना पावर दोगे, उनको आप रिवॉर्ड करोगे, तो आपका बिजनेस बढ़ सकता है। ये कंपनियों ने भी सोच लिया है। आप इसके ऊपर बहुत सारे किताब लिखे गए हैं, आप गूगल कीजिए, आपको पता चलेगा। प्रोज्यूमर एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, हर कोई दे रहा है। क्रेडिट कार्ड में आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, बैंकिंग में रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर को जितना आप पावर दोगे उतना आप बेनिफिट रहोगे। ये कंपनियां जान चुकी है। आप अपना सोचोगे तो कभी आगे नहीं जाओगे, आपको हमेशा दूसरे का सोचना पड़ेगा। वेस्टीज में होगा क्या, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आपके घर पे लगने वाली ये जो प्रोडक्ट्स हैं वेस्टीज मैन्युफैक्चर करती है। अगर आपने वेस्टीज से लेना शुरू किया तो क्वेश्चन आपका आएगा, भाई वेस्टीज से क्यों लूं? इसलिए लेना है क्योंकि यहाँ पे लेने के लिए कोई आपकी ज्वाइनिंग फीस नहीं होती है, एक आईडी बन जाती है। लेना इसीलिए है क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स आपको 30 दिन मनी बैक गारंटी पे मिलते हैं। लेकिन उससे ज्यादा क्यों लेना है? क्योंकि कल तक आप कंज्यूमर थे, वेस्टीज में आने से प्रोज्यूमर बन जाते, और प्रोज्यूमर बनते ही कल तक जो आपका खर्चा था, जिसपे कभी भी ना आपने ध्यान दिया ना मैंने ध्यान दिया, वो खर्चा हमें एक बिजनेसमैन बनाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना।
जो खर्चा आज डीमार्ट को, अमेज़न को, सबको बड़ा बना रहा था, वो खर्चा मुझे बिजनेस ओनर बनाता है, और यही लोगों को समझ में नहीं आती है। कैसे? चलिए समझते हैं। अगर वेस्टीज से हमने चीजें इस्तेमाल की तो सबसे पहले आप अपना पैसा बचाएंगे। एंड पैसा अगर आपका बचता है तो क्या आपका ये सेविंग आपके लिए मायने रखता है कि नहीं रखता है? मैं बहुत लोगों से पूछता हूँ ये बात, तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। चलिए मैं एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ आपके लिए। कंपनी 9 कैटेगरीज में अलग अलग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। मैं सिर्फ यहाँ पे उनका बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि क्यों पैसे आते हैं, कहाँ जाते थे वो बता दिया, अब वेस्टीज से कैसे आएंगे वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एग्जैक्टली मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लोगों ने सिर्फ वेस्टीज का नाम सुना है, वो क्यों पैसे दे रही है और क्यों पैसे कमा रही है पता ही नहीं है। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर दीपक जी मैं आपसे पूछूं, क्या आप नरेंद्र मोदी को जानते हैं? यस। जानते हैं आप? रात को वो 7:30 बजे डिनर में क्या लेना पसंद करते हैं सर, ये आपको पता है? नहीं पता सर। फॉरेन टूर जब जाते तो उनका एक फेवरेट डेस्टिनेशन, ये आपको पता है? नहीं पता सर मुझे तो। ये एग्जांपल क्यों दिया पता है सर? जैसे वेस्टीज का नाम लिया जाता है तो मुझे, मेरे जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे पता है नरेंद्र मोदी कौन है, मुझे पता है अमिताभ बच्चन मुझे कौन है पता, लेकिन उनकी इंटरनल जो चीजें ना उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। आज हम वही कोशिश कर रहे हैं कि वेस्टीज पता है, ग्रेट, वेस्टीज किस तरह से इनकम दे रही है लोगों को, 3 करोड़ लोगों को, वो जानना जरूरी है। क्यों आज इसे लोग कर रहे हैं, क्यों 9 कंट्रीज में इसे लीगली अडॉप्ट किया गया, क्यों ये 5 साल में और 50 देशों में जाने वाला, ये जानना जरूरी है, और ये फीडबैक जो है आपका देना जरूरी है, राइट? अभी वेस्टीज होता क्या है, आप जब यहाँ से शॉपिंग करेंगे ना तो आपका मेहनत का 50% बचता है। कैसे? चलिए देखते हैं। दीपक जी कभी डीमार्ट गए आप? यस। एक सिंपल रीजन पूछता हूं सर, आप एक फैमिली मैन है, डीमार्ट क्यों जाते हैं सर लोग? वो चीजें तो आपके बाजू की किराना दुकान में भी मिलती है। नहीं, बल्क में माल उठाते हैं, पैसा कम पड़ता है, सस्ता पड़ता है, वेस्ट सेविंग्स ले जाते हैं। सिंपल रीजन सब दीपक चीज जी मिल ने जाता क्या है, सब बोला? सामान एक जगह मिल जाता है। एक ही जगह पे मिलता है, मेरा टाइम बचता है, मेरा सबसे मेन मेरा पैसा बचता है। करेक्ट। बराबर। अब सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि सच में पैसा बचता है? आंसर नहीं में आएगा, मैं बताता हूँ कैसे। कंपैरेटिवली बचता है, कंपैरेटिवली बचता है। राइट, चलिए मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। डीमार्ट में 2000 की खरीदी करने जाते हैं हम, बिल 4000 का करके आते हैं। पहला, जो नहीं चाहिए वो लेके आते हैं। दूसरा, फैमिली के साथ जाते हैं तो बट ऑब्वियस से बाहर नाश्ता और खाना हो जाता है, क्योंकि डीमार्ट हमारे पास में नहीं होता है, वो बहुत कुछ फॉर्चुनेट लोग होते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम डीमार्ट 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे ही होता है, अमूमन ये देखा गया है। तीसरी चीज, खुद का व्हीकल करके जाएंगे या ऑटो करके जाएंगे, यानी वहां पे एक्सपेंस आ गया व्हीकल का, बराबर। तो सवाल यह है कि पैसा बचा कहाँ पे? जो सेविंग करके आए थे वो तो ये चीजों में चला गया, क्योंकि देखा गया कि डीमार्ट में जो भी गया ना आदमी ऐसे ही नहीं आता, वो खाना पीना बाहर खा के ही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ये फंडा देखा गया। जो 2000 की खरीदी 5000 का बिल करके आ गए। तो जो बायोलॉजिकली देखा गया कि लॉजिकली कि पैसे बचते नहीं, एक्चुअली एक्सेस जा रहा है, राइट? लेकिन चलिए फिर भी देखते हैं कि डीमार्ट में आपके बेनिफिट्स क्या आते हैं, वेस्टीज आपको बेनिफिट क्या देगी। सर डीमार्ट कितने % का डिस्काउंट देती है दीपक जी? 7%, 5%, 10%। एज ये आपको भी पता है कि इससे ज्यादा कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि बिजनेस में इतना ही मार्जिन चलता है। मैं मान के चलता हूं कि डीमार्ट ने आपको 10% का डिस्काउंट दिया, 4 महीने आपने 3000 की शॉपिंग की, यानी 12000 आपके गए, सेविंग नहीं हुआ, एक्सपेंस ये जो मुझे लगते थे। 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो 4 महीने में आपने आपकी फैमिली के लिए 1200 बचाया। यहां तक क्लियर है सर? यस यस। ये 1200 किसके बचे? आप ही के। हाँ। हर महीना 300 रुपए बचा, इसीलिए आपका 4 महीने में 1200 आपका। इसके अलावा एडिशनली बेनिफिट क्या मिलेगा डीमार्ट से? डीमार्ट में ना? हाँ, इसके अलावा सेविंग तो हो गया, इसके अलावा क्या बेनिफिट मिलेगा? कुछ नहीं, बस बस और क्या मिलेगा, इतना ही है। अब वेस्टीज में क्यों आना चाहिए या क्यों लोग इसे कर रहे हैं? सबसे पहले डीमार्ट में हम कस्टमर है, वेस्टीज में क्या है, हम डिस्ट्रीब्यूटर है। एक टाइटल दिया जाएगा एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। आप यहां से जब प्रोडक्ट्स लेंगे, 2 ऑप्शन है, मैंने आपको बताया, एक फिजिकल स्टोर्स भी है, जैसे कामोटे में मानसरोवर स्टेशन के सामने ही है। लेकिन वेस्टीज कह रही है कि 3500 शॉप्स हमने ओपन किया, आप मत जाइए, अमेज़न की तरह एप्लीकेशन हम बना देंगे, आपको जो चाहिए वो आप ऑर्डर करेंगे, हम आपको होम डिलीवरी देंगे।
लॉकडाउन में हमने वही किया है। हम कभी भी गए स्टोर पे गए ही नहीं, इनफैक्ट मैं आज तक कभी गया नहीं हूँ क्योंकि मुझे होम डिलीवरी आ रहा है। ठीक है, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपको सारे प्रोडक्ट्स लाइफ टाइम 10 से 20% डिस्काउंट में मिलेंगे। तो दीपक जी मुझे बताइए आपका सेविंग हुआ कि नहीं हुआ पहले? यस ऑब्वियसली ज्यादा हुआ पहले से, ज्यादा हुआ। ठीक है, सेकंड, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर वेस्टीज ने क्या बोला, आप जब जैसे शॉप चेंज करोगे, जो बीच में 40 से 60% जा रहा था ना, हम आपको रीरूट करेंगे, लेकिन वन टाइम करेंगे नहीं, अलग अलग सोर्स से करेंगे। तो पहला सोर्स इसमें डिस्काउंट में दिया। सेकंड कंपनी क्या बोलती है, आप जब परचेस करोगे ना एवरी टाइम 2 तारीख से 17 तारीख के बीच में, हर परचेस पे 10% के प्रोडक्ट्स भी फ्री देंगे हम आपको। तो ये किसको मिला फ्री प्रोडक्ट सर? आप ही को मिला, राइट। उसके बाद कंपनी क्या कहती है, जैसे कि मान लीजिए डीमार्ट में लेफ्ट साइड में आपने 4 महीना यहाँ पे लगातार शॉपिंग किया, 4 साल किया या 10 साल किया, मान के चलते 10 साल से आप डीमार्ट के रेगुलर कस्टमर है, इस बार आपने जाके बिल बनाया 10,000 का और आप कहते हो भाई इस 10,000 में मुझे 5,000 का डिस्काउंट दे क्योंकि मैं 10 साल से तुम्हारा रेगुलर क्लाइंट हूँ। तो मुझे एक बात बताइए, वो काउंटर वाला आपको डिस्काउंट देगा? नहीं देगा, कभी नहीं। चाहे वो 10 साल हो, 20 साल हो, 30 साल हो, उसको कुछ फर्क नहीं गिरता है। हाँ, अगर मान लीजिए उस काउंटर पे मेरे जैसा आदमी होगा, मैं बोलूंगा यस सर आपको डेफिनेटली डिस्काउंट मिलेगा 5,000 का, लेकिन अगले महीने, क्योंकि अगले महीने मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, राइट? ऐसा कोई रहेगा बंदा तो यही बोलेगा, आंसर देगा, बराबर। लेकिन वेस्टीज में आप यहाँ पे एक वैल्यूएबल डिस्ट्रीब्यूटर हो, इसीलिए कंपनी क्या कहती है, अगर आपने 4 महीना आपका शॉपिंग कर लिया ना हमारे से, हम आपको 5वें महीने में 3200 का, अगर आपने 4 महीना शॉपिंग कर लिया तो 5वें महीने हम आपको 2,500 के प्रोडक्ट्स भी फ्री देंगे। मुझे बताइए सर ये फायदा है या नहीं है? ऑब्वियसली है सर, बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटर नहीं प्रोज्यूमर है, इसीलिए हर परचेस में डीमार्ट पे प्रोडक्ट्स लिया और मेरा डीमार्ट का जो पैसे दिया प्रोडक्ट्स लिया, मेरा डीमार्ट का रिलेशन खत्म हो गया। लेकिन वेस्टीज में क्या होता है, आईडी बनने से आपको कंपनी ट्रैक करती है, आपने कितना लिया, कब लिया, कैसे लिया, सारा ट्रैक करती है, और इसी ट्रैकिंग की वजह से ना आपके परचेस पे आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं। क्या दिया जाता है दीपक जी? पॉइंट्स। तो आपका जब पॉइंट्स जमा हो जाता है तो आपके अकाउंट में कैशबैक भी आता है, जो 5 से लेके 11% होता है। अब यहां से ध्यान देंगे आप, तो सिर्फ शॉपिंग चेंज करने से आपका 50% का सेविंग हो रहा है। अब ये प्रोजेक्ट, जैसे मैंने कहा कि हम सावन जी है, शंकर जी है, हमने डिसाइड किया है कि हम 3 महीने में 200 लोगों के साथ शेयर करेंगे। मैं ऑलरेडी, मेरी टीम में 2000 से ज्यादा लोग हैं। अब जब ये शेयर करता हूं ना, तो आप तो चलो सर क्वालिफाइड है, कुछ लोगों ने इसको फर्क ही नहीं गिरता। अभी जैसे कि एग्जाम्पल मैं मान के चलिए, अभी जैसे हम मान लेते हैं कि सब्जी लेने जाते हैं सर कभी ना कभी तो हम मार्केट में, बराबर? यस। 2 रुपए के धनिया के लिए हम लड़ पड़ते हैं, या फ्री के कोथमीर के लिए, या टमाटर के पीछे 2 रुपए कम कर, बराबर? लेकिन जब मैं होटल में जाता हूं तो 100 रुपए टिप देते हो, मुझे कुछ नहीं लगता है। आप समझ रही मेरी बात? तो ये चीजों को समझना जरूरी कि 6,000 रुपए बहुत ज्यादा होता है। सर आपके लिए कम है कि ज्यादा है 4 महीने में? नहीं, मतलब कंपैरेटिवली अच्छा है, ज्यादा ही है ना बेनिफिट, राइट? लेकिन कुछ लोगों को फर्क नहीं गिरता। जैसे कि मैं अपने परसों एक दोस्त से बात कर रहा था, मैं उसे कह रहा था भाई यार ध्यान दिया तूने, पेट्रोल 97 रुपीज का हो गया है। वो बंदे, वो बोलता है यार पता नहीं यार, आई डोंट नो, क्योंकि मैं हमेशा 100 रुपए का पेट्रोल भरता हूँ। यानी कुछ लोगों को फर्क ही नहीं गिरता है, तो फर्क नहीं करता। मेरे लिए बहुत ज्यादा था ये, क्योंकि मैं एक ऐसा बंदा हूं कि मेरे लिए मेहनत का मैं दिन रात करता हूं, तब जाके मैं पैसा कमाता हूं, और मेरे मेहनत के लिए मैं कहां से पैसे बचाने की कोशिश करता हूं। और हर जगह पे मैं डिस्काउंट्स को देखता हूं, आज अमेजोन से क्यों ले रहा हूं, फ्लिपकार्ट से क्यों ले रहा हूं, जोमेटो से क्यों मंगा रहा हूं, या जो भी है, क्यों? क्योंकि मुझे पैसे बचाने, राइट? इसीलिए जब आपका 6,000 बचता है तो सर ये बेनिफिट आप अपने पास रखना पसंद करेंगे, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी बताना चाहेंगे? बताएंगे सबको, क्यों नहीं बताएंगे। अगर पैसा बच रहा है उनका भी बचे, उनका भी भला हो। यस, तो ये जो प्रोजेक्ट है ना वेस्टीज का, जो 16 साल से चल रहा है ना, ये एक ही कॉन्सेप्ट पे चल रहा है, लाइक एंड शेयर। फेसबुक पता है सर आपको? फेसबुक आज दुनिया जो ओनर है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, आपको पता है ना सर इस बात का? यस। क्यों? क्योंकि जो हमारे लिए टाइम पास था, उसके लिए वो इनकम का जरिया है। और वो किससे बना? लाइक एंड शेयर। आज यूट्यूब का जो ओनर इतना बड़ा क्यों बना? लाइक एंड शेयर।
अमेजोन इतना बड़ा क्यों बना? लाइक एंड शेयर। पिज्जा हट, डोमिनोज, आयंगर बेकरी, आपका अमृतुल्य, सब जो बड़े बन रहे हैं लाइक एंड शेयर, इस कॉन्सेप्ट में ही सब बड़े हो रहे हैं। और यही चीज को वेस्टीज कह रही है कि चीजें आप, लेकिन फेसबुक में और हमारे में एक डिफरेंस है। आप अगर प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपको पसंद आएगा, आपको पसंद आएंगे तो ही आपको लाइक एंड शेयर करना है। अभी मेरे को, मुझे क्या लगा था शेयर का मतलब ऐसा तो नहीं भाई, वीरेश भाई बोल रहे हैं कि सामान भरो और घर घर जाके शेयर करो। आई वॉज रॉन्ग, नहीं ऐसे नहीं है, वैसा नहीं है। आपने अगर लाइक किया, आपका नेटवर्क कैसे बिल्ड होगा, चलिए आपको बता देता हूं मैं। सर एक बात बताइए, अगर आपका सेविंग हो तो आपके लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। अच्छी बात है। तो आपके जो भी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है, कजिन्स है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, आपने अगर उनका सेविंग किया तो आपको सर वो अच्छा बोलेंगे कि बुरा बोलेंगे? वो अच्छा बोलेंगे। इनफैक्ट पैसा ही बचा रहे हैं ना, आप गलत तो काम नहीं कर रहे हैं उनका। सही है। आप डिमांड गया, डिमांड में आज डिमांड इतना बड़ा क्यों हुआ? क्योंकि लोग उधर गए, डिस्काउंट मिला, किसी ना किसी को बोला, आज वहां पे गर्दी किया, यही हो रहा था ना। वेस्टीज में अगर अपनी ये चीजें अगर आपने शेयर किया, शेयर यानी उसके तरीके हम बताएंगे कि किस तरह से शेयर होता है, उस तरह से, क्योंकि बहुत लोग अलग तरीके से करते, लेकिन अगर शेयर आपने शुरू किया, कंपनी आपको, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, 40 to 60% जो उसका जो बचा है पैसा, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है 9 तरीके से। पहला तरीका मैंने ऑलरेडी बता दिया, डिस्काउंट। दूसरा कैशबैक भी बता दिया। तीसरा, आपको अब तक क्लियर है सर जो मैं बता रहा हूं? यस, क्लियर है? कंपनी आपको हर परचेज पे पॉइंट्स देती है, यानी 30 रुपए के एक परचेज पे आपको कहती है कि आप मेरे वैल्यूएबल डिस्ट्रीब्यूटर, आपके अकाउंट में मैं एक पॉइंट रिफ्लेक्ट करूंगा। यहाँ पे ऐप होता है वेस्टीज का, इसमें पॉइंट दिखेगा। अगर 30 रुपए का एक पॉइंट है दीपक जी, तो मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए 6000 की मैंने शॉपिंग की, तो कितने पॉइंट्स मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेंगे? कितना? 100 रुपए में कितना पॉइंट मिलता है? 30 रुपए का एक पॉइंट है, 30 रुपए का पॉइंट है। ओके, 6000 का शॉपिंग करूंगा तो कितने पॉइंट्स आएंगे? इसका एक ना, तो आपका कैलकुलेटर निकाल। सिंपल है, 6000 को 30 से डिवाइड करता हूं तो 200। हाँ, 200 पॉइंट्स। यस, सिंपल है, ज्यादा टेंशन ही नहीं है। 6000 को मैंने 30 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स मेरे अकाउंट में आएंगे ना, 200 पॉइंट्स, ठीक है। तो एक स्लैब आपको दिख रहा है सर, उस पहले वाले स्लैब पे मैं आ जाऊंगा 5% में। तो आपने एक चीज देखा कि 30 बीवी के बाजू में 18 बीवी दिख रहा है। 18 बीवी दिख रहा है सर आपको? यस। अभी 18 बीवी यानी बिजनेस वॉल्यूम क्यों रखा गया है? वेस्टीज का बिजनेस 9 देशों में है, हर देश का अलग अलग करेंसी है। मैं यहाँ पे हूँ यूएई में भी मेरे कुछ फ्रेंड्स कनेक्टेड है, कुछ फ्रेंड्स मेरे दुबई में भी है, वहां की करेंसी अलग है। उनका आईडी मैंने मोबाइल से बनाया, मैं गया नहीं वहां पे, फेसबुक से कनेक्ट किया, जूम से कॉल किया, आईडी बनाया, वो अपना शॉपिंग खुद करते हैं क्योंकि मैंने बना के दे दिया मोबाइल में। अब वो अपना करते हैं, वो जब करते हैं ना मुझे दिखता है, क्यों? क्योंकि वो मेरे रेफरेंस में है, मुझे पूरा यहाँ पे दिखेगा। ओके, मुझे दिखेगा कि उन्होंने कितना लिया, कब लिया, कैसे लिया, ठीक है। अब वो जब लेते हैं तो उनकी करेंसी अलग, मेरी करेंसी अलग है। तो मैंने आपको कैसे बताया कि 200 बीवी आपको मिले, आप 5% के स्लैब में है, तो 200 का 5% अगर आप निकालोगे तो 10 यह आंकड़ा आएगा सर। 200 का 5% 10 आएगा, उस 10 को 18 से इंटू करूंगा तो 180 फिगर आएगा। राइट। मेरे खाते में शॉपिंग करने से डिस्काउंट मिला, फ्री प्रोडक्ट्स मिला, और अगले महीने 180 रुपए भी आया। ये मेरे अकेले का था, लेकिन अगर मैं मेरे मित्र परिवार का भी कर दिया तो मैं ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट करूंगा, क्योंकि मल्टीपल्स में करूंगा। कैसे, समझ लेते हैं। मान के चलते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, आप जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, आपके वजह से दूसरों को भी पता चल जाएगा। 6000 की आपने शॉपिंग की, आपको 200 पॉइंट मिले, आपके 10 फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी ये कॉन्सेप्ट आपने बताया, उन लोगों ने भी बोला कोई बात नहीं दीपक, करके देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंपनी सारे प्रोडक्ट्स पे 30 दिन का मनी बैक गारंटी दे रही है, ठीक है। आपको पसंद आया तो आप इस्तेमाल कीजिए, नहीं पसंद आया तो दे दीजिए, सारे पैसे आपको बिना पूछे आपको रिफंड दे देगी। ये पॉलिसी 16 साल से चल रही है, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 16 साल में अब तक एक भी ऐसा इंस्टेंस नहीं हुआ कि एक भी प्रोडक्ट कंपनी का रिटर्न आया होगा। क्योंकि आज ये कंपनी को कोई फेस ही नहीं है, कोई अमिताभ, कोई शाहरुख नहीं है, एक ही है जो इसको आगे लेके जा रहा है, वो उसके वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स। आज वो टिकी है ना यहाँ पे वर्ल्ड के 100 में टॉप 30 पे, तो प्रोडक्ट्स की वजह से टिकी है। फिर भी कंपनी कहती है कोई बात नहीं, कैशबैक का आपको दे रहे, ठीक है, मनी बैक का।
सर पहले महीने में आपने 6000 का कंजम्पशन किया, जैसे एग्जांपल के तौर पर, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, आपको 200 पॉइंट मिले। 10 फ्रेंड्स आपके हैं, सबने 6-6000 का खुद के घर के लिए लिया, ठीक है? हर एक को पॉइंट्स कितने मिलेंगे सर? 200 सबको मिलेगा। है कितने टोटल? 10। 200 इंटू 10 करेंगे तो टोटल पॉइंट हो गए 2000, आपके खुद के 200, यानी 2200 आपके मोबाइल में दिखेंगे। सेल्फ आपका 200 रहेगा, ग्रुप भी 2000 रहेगा, ठीक है सर? इसी एग्जांपल को अगर मैं मान के चलता हूं तो पहले महीने में मान के चलते हैं कि आपने कुछ ज्यादा लोगों से बात की, तो 3000 पॉइंट्स आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हुए। कितने? 3000, ठीक है? एज पर स्लैब मुझे बताइए, जो राइट साइड में ऊपर दिख रहा है, कौन से कॉलम में आप बैठेंगे सर? थर्ड कॉलम में, यानी 10% के स्लैब में आप रहेंगे। एकदम परफेक्ट है। देखिए दीपक जी, सीए होने का कितना फायदा हो रहा है, एकदम बैंग ऑन आंसर दे रहे हैं। थैंक यू सो मच दीपक जी फॉर मेकिंग अवर लाइफ सिंपल। तो 10% के स्लैब में आप आते हैं तो कंपनी आपको 5400 का ये पे आउट रिलीज करती है, लेकिन वो आपको अकेले को नहीं मिलेगा। अब आप पूछोगे भाई ऐसा क्यों? सिंपल है, कंपनी कहती है अगर ये 3000 पॉइंट आपने अकेले ने किया खुद से, आप ले लीजिए, लेकिन अपने पूरे ग्रुप के माध्यम से किया, इसीलिए जो 5% में उसको उसका देकर 8% वाले को 8% देकर बचा हुआ मैक्सिमम डिफरेंस आपको हम दे देंगे। क्लियर है सर? यस। अभी जिसके वजह से वेस्टीज आज पूरे वर्ल्ड, इंडिया में तो 400 से ज्यादा कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग में डील कर रही है, उन सबको अगर पीछे करके आज नंबर 1 पे आई है 5 साल में, और वर्ल्ड में 90 से लेके 30 पे अगर जंप की है, उसका एक ही रीजन है, उसका वो प्लान जो मैं अभी आपको सामने रिवील कर रहा हूं। सर एक बात बताइए, आपने टूथपेस्ट, शैम्पू, तेल, ये जो भी लिया है, क्या ये अगले महीने खत्म होंगे या नहीं? होंगे। अगर चीजें अच्छी हैं, कैशबैक मिल रही है, फ्री प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो अगली बार वापस से यहीं से लेंगे आप। यस। जब यहां से लेंगे तो फिर से पॉइंट्स आएंगे, लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि वेस्टीज क्या करती है, आपके पुराने चीजों को भूलती नहीं है। पिछले महीने का 3000, इस महीने का 3000, दोनों को क्लब कर देंगे। अब इसमें अच्छी बात क्या होती है कि जैसे क्लब किया ना, आप देखोगे कि आपका स्लैब बढ़ गया। स्लैब बढ़ गया बाय डिफॉल्ट, आप प्रमोट हो गए, यानी बाय डिफॉल्ट हो गया, क्योंकि हर महीना कंजम्पशन है। इससे क्या होता है, आपका प्रमोशन हो जाता है। कल तक आप डिस्ट्रीब्यूटर थे, अब आप बन जाते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर, आपको एक प्रमोशन दिया जाएगा। अब ये जैसे प्रमोशन होता है ना, आपके इनकम में इजाफा होता है। कल तक आपके टीम से जो आ रहा था ना, उसका दे रही थी, अब कंपनी क्या कहती है, हम जो टर्नओवर करेंगे, हम ऑल ओवर इंडिया, उसके 4% आप हिस्सेदार रहेंगे। मान लीजिए पिछला महीना वेस्टीज ने 100 करोड़ किया, तो 4% यानी 4 करोड़ साइड में रखेगी। पूरे इंडिया में जो भी ब्रॉन्ज क्वालिफाई करेगा, वो 4 करोड़ उसमें बांट दिया जाएगा। क्लियर है सर? राइट। सब में बटेगा जो उस महीना लेवल अचीव करेगा, उसमें मैं अकेला का हकदार नहीं है। हो सकता है किस महीने में 100 बने तो ज्यादा आएगा शेयर, किस महीने अगर 1000 बन गए तो शेयर कम हो जाएगा, लेकिन मिलेगा सबको। तो आप हमेशा उम्मीद करेंगे जब ब्रॉन्ज बनेंगे कि इंडिया में कम ब्रॉन्ज बने ताकि शेयर ज्यादा है। राइट। मैंने तो वही दुआ की थी भाई, इस महीना कम ब्रॉन्ज क्वालिफाई हो जाए, मैं हो जाऊं लेकिन बाकी कम, क्योंकि मुझे शेयर ज्यादा मिले। राइट? आप ब्रॉन्ज बन गए क्योंकि पॉइंट्स ऐड हो रहा है। मुझे एक बात बताएं, आपकी जो फ्रेंड्स फैमिली है, क्या वो भी इस लेवल पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? पहुंचेंगे ना, क्योंकि साथ में ग्रुप टारगेट है ना। एब्सोल्युटली बैंग ऑन आंसर है आपका सर। अगर आपने आपके एक फ्रेंड का भी हेल्प कर दिया तो कंपनी आपको फिर से प्रमोशन देती है, क्योंकि पॉइंट्स ऐड हो रहा है, लेकिन आपको इसके लिए टीम का हेल्प लगेगा। जैसे आज हम टीम के माध्यम से कर रहे हैं, नया होते तो हमें चीजें पता नहीं होती है, तो एक जो बंदा जो प्रोफेशनली कर रहा होता है उसकी हेल्प लेनी होती है आपको। जब आप हेल्प लेके करते हो, आपका काम डिस्टर्ब नहीं करते। जैसे मैंने शुरू में हेल्प लिया, गवर्नमेंट का जॉब कर रहा था तो मुझे पता नहीं था, तो शुरू में मैंने हेल्प लिया, चीजों को सीख लिया, आज मैं उनके बिहाफ में मैं काम कर रहा हूँ। हर कोई कर सकता है। अगर आपने एक फ्रेंड को हेल्प कर दिया टीम के माध्यम से, कंपनी आपको फिर से प्रमोशन देती है सिल्वर डायरेक्टर का। सिल्वर डायरेक्टर बनने से आप ध्यान दोगे ना, आपका तीसरा, चौथा, पांचवा इनकम शुरू होता है, और साथ ही साथ एक ट्रैवल फंड आपको लागू हो जाएगा। साल में 2 बार आप फॉरेन टूर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया सर, 16 साल में 15,000 लोगों ने, फैमिली ने अचीव किया है। मैं ऑलरेडी उसमें क्वालिफाई हूँ सर। इस फरवरी में तो हुआ नहीं क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है, अगस्त में भी नहीं होगा। अगला जो फरवरी होगा ना, उसमें मैं बाय डिफॉल्ट जा रहा हूँ, सावन जी जा रहे हैं, अशोक जी जा रहे हैं।
शंकर जी ने आपको इनवाइट किया, वो भी कुछ ही दिनों में क्वालिफाई करने वाले हैं। दीपक जी आप भी यहाँ पे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 फ्रेंड्स की हेल्प करेंगे तो कंपनी बोलती है ये सब करने के लिए आपको, आपका जो भी कर रहे हैं उसे छोड़िए मत। शाम के वक्त में जो टीवी भी देख रहे हैं उसको थोड़ा बंद कीजिए, कोरोना के नंबर्स को कम कीजिए देखना, टीवी जरा कम कीजिए। आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली से कनेक्ट करेंगे तो ये लोग को भी आजकल इनकम चाहिए, हर एक को इनकम चाहिए। कंपनी आपको प्रमोशन देगी गोल्ड डायरेक्टर का। 3 फ्रेंड्स की हेल्प करेंगे तो आपके सारे इनकम एज इट इज रहेंगे, एक एक्स्ट्रा इनकम जुड़ जाएगा कार फंड। आपको कंपनी कहती है 1000 से लेके 80,000 तक एडिशनल इनकम हम आपको देंगे, जिससे आप अपनी कार ले सकते हैं। दीपक जी आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मुझे इस वेंचर में ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, पार्ट टाइम बेसिस पे कर रहा हूँ, 30+ का इनकम ले रहा हूँ। इस 13 तारीख को मैंने 9 लाख की Honda i20 बुक की है सर, क्योंकि मैं आपके सामने एज ए स्टार डायरेक्टर बात कर रहा हूँ। 12 साल के जॉब में मैं कर नहीं पाया, केवल 2 साल के वेस्टिज में मैंने ये कर लिया सर। क्यों? क्योंकि टीम के माध्यम से किया, मैं अकेले से तो नहीं कर पाता था। आप भी कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं जिनके साथ काम करूं, जिनसे क्लोजली एसोसिएट हूं, जिनका नाम किशोर गुप्ता है, वो महीने का 2.25 लाख कमाते हैं, फुल टाइम करते हैं। सितंबर 2020 में 12 लाख का फोर्ड इकोस्पोर्ट परचेज किया इसी कार फंड के माध्यम से। तो समझना जरूरी है। वो जिनके टीम में काम कर रहे हैं उनका नाम निंगराज उंचेरे है, वाशी में रहते हैं। अभी उन्होंने सोलापुर उनका नेटिव प्लेस है, वहां पे 2 CR का फ्लैट खरीदा है, लेकिन सितंबर 2019 में 45 लाख का ऑडी Q3 परचेज किया सर। सो नीड टू अंडरस्टैंड कि क्यों लोग ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप मल्टीपल लोगों के साथ काम करें। अकेले काम करेंगे तो एफर्ट ज्यादा लगता है, मल्टीपल लोगों में हमारा एफर्ट कम हो जाता है। 4 फ्रेंड्स की हेल्प करेंगे तो बोला जाता है डायमंड डायरेक्टर, सारे इनकम एज इट इज है जो पहले मिल रहे थे। 6 लोगों की हेल्प कर दोगे तो कंपनी आपको प्रमोशन दे देगी एज ए क्राउन डायरेक्टर, और एज ए क्राउन डायरेक्टर आपको ट्रैवल फंड भी मिलेगा, कार फंड भी मिलेगा, साथ ही साथ घर लेने के लिए एडिशनली 1000 से लेके 1 लाख रुपए हाउस फंड के माध्यम से देती है। सर मुझे बताइए 1000 रुपए से लेके अगर मान लीजिए 1 लाख तक का अगर सिर्फ एडिशनल फंड आ रहा है, तो सर आपका लोकेलिटी आप चेंज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? नहीं, ये मुझे क्लियर नहीं हुआ। 1 लाख रुपए जो मिलेगा हाउसिंग फंड, मतलब क्या बताना चाह रहे हैं इसमें? हाँ एग्जैक्टली, दैट्स अ राइट क्वेश्चन। जब मैं टीम की मदद करता हूं ना, तो टीम की मदद मतलब क्या है, ये टीम में कंजम्पशन हो रहा है, राइट। जितना ज्यादा कंजम्पशन होते जाएगा उस कंजम्पशन के अगेंस्ट में पॉइंट्स जनरेट होंगे। यस। क्यों जनरेट होंगे? क्योंकि ये मेरा डे टू डे नीड है। बराबर है? दीपक जी आपका म्यूट हो गया सर। सॉरी। यस। कंजम्पशन क्यों आना? क्योंकि ये एसेंशियल चीज है जो मेरे घर पे लगती है, सप्लीमेंट्स और FMCG की कैटेगरी। बराबर? यस। नंबर्स जब बढ़ गए, जैसे मैं अकेला हूं तो मैं सिर्फ 1000 का ले रहा हूं, और 100 लोगों के साथ ले रहा हूं तो कितना हो गया सर? ये 1000 × 100 लाख रुपए हो गया। लाख या 10 लाख? 1000 × 100 ना, देख लीजिए एक बार। लाख ही होगा ना? लाख हुआ क्या? मेरा अकेले का लाख लगा? नहीं। यही है नेटवर्क का पावर, और इसी को कहा जाता है नेटवर्क। तो जब आप क्राउन डायरेक्टर पे पहुंच जाते हो तो आपकी ये 6 अलग अलग टीम में कंजम्पशन होगा कि नहीं होगा सर? यस। इस कंजम्पशन के बेस्ड पे आपको एडिशनली कंपनी देती है। और ट्रैवल फंड कितना है? अपना अगर स्लैब देखोगे ना, कंपनी के टर्नओवर का 5% है, उसके कुछ कैलकुलेशंस है। कार फंड कंपनी के टर्नओवर का 5% है, उसका भी सेम फंड है। उस महीने जिसने भी क्वालिफाई किया है उसका एक स्लैब वाइज वो एक कैलकुलेशन करके हमें डिस्ट्रीब्यूट करती है। सिंपल है। हाउस फंड कितना है? कंपनी के टर्नओवर का 3%, यानी अगर 100 करोड़ का टर्नओवर उन्होंने अप्रैल में किया, 3 करोड़ यानी 3% यानी 3 करोड़ अलग में रखेगी। अगर 100 लोगों ने क्वालिफाई किया है तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेगी, 1000 लोगों ने किया तो 1000 में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत लोग कहते हैं मेरा कम क्यों हुआ? आप ये भी देखिए ना उस महीने कितने लोगों ने क्वालिफाई किया। इट्स ऑल डिपेंड कि कितने नंबर अचीवर्स हुए। ठीक है सर? यस। लेकिन इसके लिए करने के लिए क्या मुझे अलग से एजुकेशन लेनी पड़ेगी, अलग जॉब छोड़ना पड़ेगा? नहीं, सिर्फ शॉपिंग चेंज करना है। एज ए ब्रॉन्ज डायरेक्टर मेरा एवरेज इनकम होता है 3000 से 10,000। उसके बाद का लेवल सिल्वर डायरेक्टर में एज ए सिल्वर डायरेक्टर में 5000 से लेके 15,000 आता है इनकम। गोल्ड डायरेक्टर में आता है 10,000 से लेके 30,000 तक का इनकम। स्टार डायरेक्टर में आता है आपका 15,000 से लेके 45,000 तक का इनकम।
डायमंड डायरेक्टर में आपका 20,000 से लेके 80,000 तक इनकम आता है, और क्राउन डायरेक्टर में ऑन एन एवरेज इनकम इंडिया में 1 लाख से 3 लाख कमाते हैं। मैं जिनके टीम में काम कर रहा हूं उन्होंने इस लेवल को केवल 14 महीने में क्रैक किया फुल टाइम करके। वो खुद एक फाइनेंशियल एडवाइजर रह चुके हैं और उन्होंने वो पूरा प्रोफेशन को क्लोज करके इसमें फुल टाइम उतरे हैं। केवल 14 महीने में वो 1 लाख के फिगर पे पहुंचे, 8 महीने में 1 लाख के फिगर पे पहुंचे और 14 महीने में क्राउन लेवल अचीव किया। आज वो 1.25 लाख का इनकम ले रहे हैं पूरे लॉकडाउन में। 12 लाख का फोर्ड इको स्पोर्ट लिया है और दिसंबर 2020 में 40 लाख का वसई ईस्ट एवर्शन सिटी में 2 BHK फ्लैट भी परचेज किया है सर। क्यों? क्योंकि डिसाइड किया शॉप चेंज करना है। अभी आप बोलोगे यार ये इतना पॉसिबल है क्या? होता है, यस डेफिनेटली, लेकिन ये 1-2 दिन में नहीं होता है। आपने कहावत सुनी होगी, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, बराबर? यस। निसर्ग का नियम है, अगर बच्चा 9 महीने में होगा तो 9 महीने में ही होगा। ऐसे पेरेंट अगर मैं डॉक्टर को बोलूं कि भाई मुझे 7वें महीने में हाथ पैर दिखा दे, क्या ये पॉसिबल है? नो, इट टेक्स टाइम। तो यस, अभी लोगों की दिक्कत क्या है कि मैगी का जमाना है, हर चीज 2 मिनट में चाहिए, काम नहीं चाहिए, पैसे चाहिए, काम नहीं चाहिए। अब आता हूं एग्जैक्टली, अगर आप पार्ट टाइम बेसिस पे करते हैं सर, इसे पार्ट टाइम बेसिस पे इस लेवल को 12 से 15 महीने में आराम से क्रैक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात। लेकिन डेली बेसिस पे, यहाँ पे एक है डेली बेसिस करना है। कैसे करना है, लोगों को प्रमोट क्या करना है, बात क्या करनी है, पहले वो सारी चीजें समझना है हमें। अब बात यहाँ पे आती है कि क्यों मुझे करना चाहिए और क्यों इसे 3 करोड़ लोग कर रहे हैं, क्यों 9 कंट्रीज में से सीरियस प्रोफेशन लिया जा रहा है, आज क्यों ये वेस्टीज आने वाले 5 साल में 50 देशों में जाने वाला, क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे प्रमोट कर रही है, ये पैरामीटर को समझना बहुत जरूरी है। मैंने बताया आपको ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन ये वाला एग्जांपल देखिए मैं मेरा प्रेजेंटेशन खत्म करूंगा, फिर उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। दीपक जी, जैसे हमने बताया कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नेटवर्किंग कर रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं। आपको पता है कि आप ऑलरेडी एक नेटवर्किंग इंडस्ट्री का हिस्सा हो, आप नेटवर्क का एक हिस्सा हो बहुत बड़ा। यस। आपको पता है? एग्जांपल दीजिए। यस, मुझे भी शुरू में थोड़ा शॉकिंग था यार, ऐसे कैसे हो सकता है। अगर मेरा किसी बैंक में अकाउंट है तो मैं नेटवर्क का हिस्सा हूं, क्योंकि पूरे इंडिया में एक ही ब्रांच रहेगा तो उसमें मैं अकाउंट खोलूंगा क्या? नहीं, मल्टीपल ब्रांचेस यानी नेटवर्क। आज मेरा अगर मेडिक्लेम है, मेडिक्लेम क्यों ले रहा हूं? मल्टीपल हॉस्पिटल के जिसके नेटवर्क होंगे उसी में मेडिक्लेम ज्यादा लूंगा, बराबर कि नहीं? यस। म्यूचुअल फंड लूंगा तो सबसे ज्यादा जिसका नेटवर्क है उसका लूंगा। हॉस्पिटल्स वही सेलेक्ट करूंगा जिसके ज्यादा नेटवर्क है। स्कूल में वो देखूंगा बच्चों का जिसका ज्यादा नेटवर्क हो। ओला उबेर नेटवर्क, जोमेटो नेटवर्क, अमेज़न नेटवर्क, फेसबुक नेटवर्क, यूट्यूब नेटवर्क। आप आसपास में देखिए, आप डी मार्ट, पिज्जा हट, मॉन्जिनीस, अयंगर बेकरी, केंटकी फ्राइड चिकन, सब नेटवर्क का हिस्सा है। इसीलिए आज मुकेश अंबानी भी या टाटा नेटवर्क में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। उनका 90% बिजनेस पेट्रोलियम से आता था, आज वो कम हो गया है, क्योंकि नेटवर्क ही फ्यूचर है। और जिसका नेटवर्क नहीं, एक कहावत है कि अगर आपके मोबाइल में अगर नेटवर्क नहीं है और आपके जीवन में नेटवर्क नहीं है तो लोग उससे गेम खेलते हैं। अगर मेरे जीवन में नेटवर्क नहीं है तो मेरा भी गेम हो जाएगा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर। क्या मैं सही हूं कि गलत हूं? नहीं, एब्सोल्युटली, नेटवर्क तो चाहिए होता है हर जगह। सर चोरी भी करना तो भी मुझे नेटवर्क कर चाहिए। पुलिस भी हूं तो भी मुझे नेटवर्क चाहिए। आज अगर अपने दुकान वाले भी देखेंगे तो सबके अपने अपने नेटवर्क होते हैं। तो ये एग्जैक्टली नेटवर्क का फायदा बाहर आप किसी को दे रहे थे। आज तक आपने डीमार्ट को बड़ा किया, फेसबुक को दुनिया का अमीर आदमी बना दिया, अमेज़न को सबसे अमीर आदमी बना दिया, आपने मुकेश अंबानी को बना दिया, क्योंकि नेटवर्क के वजह से चीजें अच्छी लगी शेयर किया, चीजें अच्छी लगी शेयर किया, चीजें अच्छी लगी शेयर किया। कभी भी नहीं सोचा कि भाई ये क्या कर रहा हूं मैं। एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं दीपक जी। आपके पड़ोस में कोई शर्मा जी रहते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल, शर्मा जी रहते हैं। शर्मा जी ने आपके पड़ोस में बहुत बड़ा सुपरमार्केट ओपन किया, तो आप वहां पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे शॉपिंग करने? जाएंगे, जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पड़ोसी हैं, बहुत सालों से जानते हैं। जब आप शॉपिंग करने गए तो शर्मा जी ने आपको देखा, बुला रहे दीपक भाई आइए यार, आप तो मेरे इतने पुराने मतलब पहचान वाले हैं, आप जो भी शॉपिंग करो सारे डिस्काउंट आपको, टेंशन मत लो, बिंदास। आप खुश हो गए, बिल पे गए, काउंटर पे
आपने क्या देखा कि आपके बिल में उन्होंने फ्री प्रोडक्ट्स भी जोड़ दिए। जब आप बास्केट लेके जा ही रहे थे तो शर्मा जी ने रोक दिया, बोला दीपक भाई क्यों शर्मिंदा कर रहे हो यार, आपसे अपनी पुरानी पहचान है, आप घर पे जाओ निश्चिंत, मैं पहुंचाता हूँ घर पे, होम डिलीवरी, जाओ आप टेंशन मत लो। आप बोले अरे नहीं यार क्यों तकलीफ ले रहे हो, अरे भाई फ्री में करा रहा हूँ क्यों चिंता ले रहे हो। आप मुझे बताइए खुश होंगे कि नहीं होंगे? ज्यादा खुश होंगे, लेके भी जाना नहीं पड़ा। कुछ तो होंगे, घर पे आके पहले बीवी को बताएंगे, भाभी जी को बोलेंगे भाई शर्मा जी ने ऐसे ऐसे किया, इतने सारे ऑफर्स दिए, इमीडिएटली अड़ोस पड़ोस में भी लोकल्स में भी फोन करेंगे और दोस्तों को बताएंगे शर्मा जी का शॉप किया, अगली बार वहीं से परचेस करियो। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यस ऑफ कोर्स। अभी आपने 6 लोगों से बात किया, कितने? 6 लोगों से। ये 6 लोग ना दीपक जी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। दीपक जी ने बोला तो यार कोई गलत तो नहीं बोला होगा। ये जाके शर्मा जी से शॉपिंग किया, शर्मा जी ने ना सारा डायलॉग सेम चिपका दिया इनको, क्योंकि बिजनेसमैन है ना आखिर, सेम डायलॉग चिपका, सबको सेम बेनिफिट्स मिले। अब ये 6 लोग चुप नहीं बैठे, इन्होंने भी 6 लोगों से बात किया, हो गए 36 को भी सेम वही चीज, हो गए 216 ने 6 से बात किया, हो गया 1296। मुझे एक बात बताइए, जो शुरुआत आपने 6 लोगों से बात की, ये नेटवर्क हो गया 1500 का। अब मुझे एक बात बताइए, पूरे 1500 के नेटवर्क में आपने कितने लोगों से बात की? 6 लोगों से। इस पूरे 1500 के नेटवर्क में बनाने में हेल्प किसने किया? आपने? आगे हाँ हमने स्टार्ट किया और फिर आपने किया ना। ये ऐसे ही हो रहा है, बाहर जो बड़े बड़े इंडस्ट्री बन रहे हैं ना, ऐसे ही हो रहा है। हम करते हैं, होटल में खाना खाया, लोगों को बताया, किसी ट्यूशन की टीचर का पढ़ाई अच्छी लगा तो दोस्त को बोला भाई उधर डाल दे, वो अच्छी टीचर है, वहां पे डांस टीचर अच्छी है, यहाँ पे कराटे क्लासेस अच्छा है, ये डॉक्टर के पास है, इसका इलाज अच्छा है, यहाँ पे कपड़े अच्छे मिलते हैं, उस टूरिस्ट स्पॉट पे जा। करते कि नहीं करते? यस। और यहाँ तक तो ये भी बोलते उधर मत जा, फालतू है, पैसा वेस्ट होगा, क्योंकि हम केयर करते हैं लोगों की, बराबर कि नहीं? yes. हमने ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन कल आपको पता चल गया बीइंग ए सीए कि भाई 1500 लोगों का नेटवर्क बन गया। शर्मा जी से जाके आपने बात किया और आपने ये भी पता किया कि शर्मा जी से ना हर महीने ये लोग 5000 का शॉपिंग कर रहे हैं और शर्मा जी का 75 लाख का टर्नओवर हो रहा है। 1500 लोग 5000 की शॉपिंग कर रहे हैं तो शर्मा जी का 75 लाख का बिजनेस हो रहा है। आपने शर्मा जी से जाके बात किया, भाई मेरे वजह से 1500 का टर्नओवर ये जो नेटवर्क बना है। शर्मा जी आपसे एक ही सवाल पूछेंगे, पता है क्या? जानते क्या सवाल करेंगे आपसे? नहीं पता। वो बोलेंगे भाई प्रूफ क्या आपके पास? क्या बोलेंगे? वो नहीं मानेंगे, ऑब्वियसली नहीं मानेंगे। प्रूफ क्या है आपके पास? इसीलिए आपको ये टर्नओवर में एक भी पैसा नहीं आ रहा है। ये सिर्फ एग्जांपल था सर। आज अमेज़न हो, डीमार्ट हो, पिज्जा हट हो या जो भी कंपनी आपके आसपास में दिख रही है ना, सब बढ़ रहा है लेकिन उसका हिस्सा नहीं दे रहे। वेस्टीज में मैंने आपको क्या बोला? आपका एक आईडी बनेगा, यानी आपका आईडी बन गया, आपके जो भी फ्रेंड आएंगे 6 लोगों से, यही सेम कॉन्सेप्ट वेस्टीज में, 6 लोगों से बात की, 6 लोगों की भी आईडी बनेगी, उसके लिए आपका ये एप्लीकेशन आएगा यहाँ पे, तो आपके दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? यस मालूम पड़ेगा। ये 6 लोग भी जब करेंगे उनको भी आईडी मिलेगा, वो लोग भी अगर बात करें तो वो सारा आपको दिखेगा यहाँ पे। आज मेरा 1000 का जो नेटवर्क है ना, उसमें मैं केवल 19 लोगों को जानता हूँ, बाकी जो है ऐसे ही स्प्रेड हुआ है। अब इसमें अच्छी बात क्या होगी दीपक जी कि ये 5000 नहीं, केवल 1000 की भी शॉपिंग करते हैं ना, अगर 1000 की भी शॉपिंग करते। हेलो हाँ विजय जी बोलिए। एक्चुअली बीच में रुक गया था इसका, चलो अच्छा, अगर आप 1000 की भी शॉपिंग करते हैं दीपक जी, तो वेस्टीज में आप देखोगे कि 15 लाख का टर्नओवर क्रिएट होगा। कितने का? 15 लाख का। अब इसमें अच्छी बात क्या पता है सर? ये सबसे अच्छी बात बता रहा हूं आपको, 1.5 लाख का पे आउट आपके खाते में रिफ्लेक्ट करेगा, 10% ऑफ द इनकम टर्नओवर। ना अब यहाँ पे जो चीज जो मुझे समझ में आई, मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ, बहुत सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ, ये जिसको ये स्लाइड समझ में आया उसके बाद फिर वेस्टीज को कभी भी रिफ्यूज नहीं करते हैं या करना नहीं छोड़ते या नेटवर्क बनाना नहीं छोड़ता। मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये जो 1500 का जो नेटवर्क क्रिएट हुआ है, जिसको बनाने में 1.5 साल 2 साल जो भी लगा टाइम, बराबर? यस। मुझे एक बात बताइए दीपक जी, आपको मान लीजिए कुछ ऑफिशियल एंगेजमेंट में किसी पर्टिकुलर स्टेट में एक टूर पे भेजा गया है, ठीक है? टूर पे भेजा गया, yes. उस पर्टिकुलर महीने, 1 महीने का टूर है आपका, और इस तो 1 महीने में आपने कुछ प्रोडक्ट्स लिया नहीं है, 1000 रुपए का प्रोडक्ट्स आपने आपके हिस्से का लिया नहीं है, ठीक है? आप जब वहां पे गए, आपका नेटवर्क आउट ऑफ कवरेज है, लग नहीं रहा है। ये जो लोग 1500 जो नेटवर्क में आपके हैं, उनके इसमें प्रोडक्ट्स खत्म हो जाएंगे उस महीने का,
तो सर वो आपका नंबर लग नहीं रहा है, तो एग्जैक्टली वो करेंगे क्या? खुद तो बाय करेंगे ना वो, यानी आपका फिजिकल अपीयरेंस वहां पे होना ये जरूरी तो नहीं है, नहीं आपने उनको जरूरी। बता दिया एक बार बता दिया तो लाइफ टाइम वो खुद ही करेंगे ना। यस यस यस। यहाँ पे समझने की बहुत जरूरत है। आज मैक्सिमम लोग इस चीज को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं अगर कोई बिजनेस ऑन करता हूं ना, तो मेरे बिजनेस में मेरा रहना बहुत जरूरी है। यस चाहे वो मैं 1 लाख लगाऊं या 1 करोड़ लगाऊं या 10 करोड़ लगाऊं, मैं हट गया तो मेरा बिजनेस कोलैप्स। आज मुकेश अंबानी हो या जो भी बिजनेसमैन है उस जगह पे आते नहीं है। जैसे डीमार्ट का मालिक आपको हर डीमार्ट में नहीं दिखेगा, वो उन्होंने बना दिया सिस्टम, उनके एब्सेंस में भी काम हो रहा है। ये इसको समझिए, आपके एब्सेंस में भी काम जब हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है ना। अब 1 महीना नहीं है तो सर जहां पे 1.5 लाख का इनकम होना चाहिए ना, सभी कंजम्पशन करेंगे तो पॉइंट्स आएंगे कि नहीं आएंगे? यस तो ये पॉइंट्स आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? राइट। आपका जहां पे 1.5 लाख का पे आउट आना चाहिए वहां पे 1,49,000 का आएगा, लेकिन आएगा जरूर। अगर 2 महीने हट गए सिस्टम से तो सर वो भी आएगा। 2 महीने का आपका खल नहीं आया, बाकी तो आएगा ही। 3 महीना हट गए तो वो भी आएगा। क्योंकि आप नहीं है इसलिए लोग नहाना, ब्रश करना, चाय पीना बंद नहीं करेंगे। और ये चीज समझना जरूरी है। हमारे टीम में एक व्यक्ति है सुदर्शन मोहंती, 2009 में शुरुआत की उन्होंने इस बिजनेस की, भुवनेश्वर से बिलोंग करते हैं और तभी इतना इंटरनेट का नहीं था, फिर भी उन्होंने 2016 आते आते पूरे भारत में 1 लाख का नेटवर्क क्रिएट किया, जिसकी वजह से उनके खाते में हर महीना 4 लाख आता था सर। लेकिन भगवान की कुछ और प्लान्स थे। फरवरी 2016 में उनका देहांत हो गया। दीपक जी मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर मान लीजिए मैं एक बहुत बड़ा एक डॉक्टर हूं या एक बहुत बड़ा प्रोफेशन वाला हूं, जहां पे मेरे नॉलेज से, मेरे सब कुछ इससे महीने का मेरा 4 लाख इनकम आ रहा है और मुझे कुछ हो गया, तो अगले महीने मेरे घर पे वो इनकम जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो सर मेरे नॉलेज का, मेरे एक्सपर्टीज का, वो सबका क्या फायदा हुआ जो मेरे फैमिली को वो इनकम रिप्लेस नहीं कर पाया? मैं कितना नॉलेजेबल हूं, मार्केट में कितना ज्ञानी हूं, क्या ये इससे मायने रखता है क्या? रखता है सर? एब्सोल्युटली नो। ये तो मतलब इसमें तो मिलेगा, आई अंडरस्टैंड ऑब्वियसली, yes. नहीं भी है उनकी मिसेस अब उस व्यक्ति को जाके 4 साल से ज्यादा हो गए हैं, इस मंथ में 14,80,000 का पे आउट जनरेट हुआ है। कितना? 14,80,000। अब इसका डायनामिक समझना पड़ेगा। जो 1 लाख लोगों को छोड़ के गए थे ना सर, वो 1 लाख लोगों ने ना अपना टूथब्रश बंद किया, ना पेस्ट बंद किया, ना चाय पत्ती बंद किया, ना फूड सप्लीमेंट्स बंद किया, ना एयर प्यूरिफायर, ना वाटर, यानी चीजें बंद ही नहीं की, और आज वो 1 लाख का नेटवर्क 5 लाख हो गया। इसीलिए 14,80,000 आ रहा है उनकी मिसेस को। उनकी मिसेस एक उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी उनके बच्चे आज यूएस के टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। आज वही नहीं, आज वेस्टेज में 250 से ज्यादा लोग हैं जो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी इस वेंचर को कर रहे हैं, नेटवर्क का पावर को समझ रहे हैं। मैं इस वेंचर को इसलिए सीरियसली कर रहा हूं, या हम लोगों के पास इसलिए पहुंच रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन समय रहते कुछ ऐसा नेटवर्क बना दीजिए कि आपको अगर कुछ हो जाए तो एटलीस्ट आपकी फैमिली सफर होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं भगवान से बड़ा नहीं हूं। आज 25 अप्रैल शाम को 7 बजे हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कल 26 अप्रैल 7 बजे हम कनेक्ट होंगे, इसकी कोई गारंटी है क्या सर? ऑब्वियसली नहीं है, कोई बिल्कुल नहीं है। तो सर यही है नेटवर्क जिसके लिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, और जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे हम इसी चीजों के लिए काम कर रहे हैं। आपका फीडबैक इसीलिए जरूरी था, क्योंकि ये जो वेंचर है ना आज की तारीख में बहुत फुल फ्लेज हो रहा है, लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है। लोगों का दिक्कत क्या लगता है कि आते ही पैसे मिलते हैं, आते ही आपको पहले फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे, डिस्काउंट मिलेंगे, आपको कैशबैक भी मिलेगा। ये नेटवर्क हेलो डियर फ्रेंड्स प्लीज बने रहिए दोस्तों। आई थिंक वीरेश सर का इंटरनेट कनेक्शन या फिर उनका टोटल पावर कट डाउन हो चुका है, सो लेट्स वापस आ गए सर। और ये हो गया था, सॉरी। तो दीपक जी बस मैं यही कह रहा था, ये जो नेटवर्किंग का जो प्रोफेशन है ना, बहुत नोबल प्रोफेशन है। यहाँ पे आज मेरे घर पे तो पैसे आ ही रहा है, लेकिन मेरे वजह से 1000 लोगों के घर पे इनकम जा रहा है। ये सोच के ही मेरे लिए अपने आप में एक अलग बात है, एक बहुत अच्छी बात है इस प्रोफेशन को समझना। लेकिन ऑल सेड एंड डन ये प्रोफेशन को सीखा जाता है,
यहाँ पे डेली बेसिस पे टीचिंग्स होती है, कोचिंग्स होती है, क्योंकि मैं मेरे प्रोफेशन में अगर आप देखोगे एक इलेक्ट्रिशियन हूँ। क्या है सर दीपक जी मेरा प्रोफेशन? इलेक्ट्रिशियन। लेकिन इलेक्ट्रिशियन हूँ सर, लेकिन आज मैं आपके सामने इस प्रेजेंटेशन को दे पा रहा हूँ तो यहाँ पे हम एक एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़े, जो हमें कोई भी आपका बैकग्राउंड है उससे मतलब नहीं रहा। अगर सीखने की जिद है, अगर आपको कमाने की जिद है, अगर आपको फैमिली को सिक्योर इनकम अगर आपको देना है, तो हम सीरियस लोगों को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम सेल्समैन नहीं है। कंपनी ने क्लियरली स्ट्रिक्टली बोला है आप प्रोडक्ट्स बेचने में मत जाओ। ये चाहिए होता तो हम सेल्समैन अपॉइंट कर लिए होते ना, आपको क्यों लाते थे? आप आपके पहचानने के लोगों को प्रोफेशनली एंगेज कीजिए, उनको बताने का तरीका होता है, आप खुद जाके बात मत कीजिए जब तक आप फुल कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते, राइट? और 90% लोग गलती कर देते। अभी मुझे बताने में ऑलमोस्ट 1 घंटा गया, सामने से जाके 1 मिनट में लोगों को बता देते हैं, और वो सामने लोगों को समझेगा कितना सर? कुछ भी नहीं। तो बस मैं फीडबैक जैसे मैंने कहा था, तो आपका जो फीडबैक है, जिन्होंने आपको इन्वाइट किया उन्हें जरूर दीजिएगा। ये प्रोजेक्ट तो सर हम तो बाय डिफॉल्ट बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। मैं फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 2022 आते आते मैं 2 लाख का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ। मेरा ट्रैवल फंड अचीव हो गया है, कार मेरी आ रही है अभी 1-2 महीने में, और अप्रैल तक 2022, और 2022 में 2 लाख में ये इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है मेरे नेटवर्क में कितना पावर है। आज 1000 है, बाय अप्रैल 2022 में 3000 के लिए चल रहा हूँ, और ये 3000 में जो कंजम्पशन होगा उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट मुझे होगा, साथ ही साथ मेरी टीम के सारे मेंबर्स को होगा। और जो लोग भी आज कर रहे हैं सभी का यही मकसद है, नेटवर्क में हम काम कर रहे हैं, हम सेल्समैन नहीं है। बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि नेटवर्किंग मार्केटिंग मतलब सेल करना। नहीं सर, सेल्समैन का काम नहीं करना है। आप अपना चेंज कीजिए, पहला आप पहले चीजें इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको सच में लगती है कि चीजें सच में जेन्युइन है जो बताई गई है, फिर इसको कैसे एक्सपांड किया जाए, बैठेंगे उस पे हम काम करेंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट 1.5 से 2 साल का है। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पे लोग आपको सिखाएंगे, और सिखाने वाले भी कौन है? जो महीने का 45 लाख रुपया कमा रहे हैं। सर ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं आप, जो लोग 45 लाख कमाते हैं? आपके आसपास में कोई है लोग? है सर, हमारे बॉस लोग हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं वो। आपको, लेकिन सर वो लोग इतना टाइम देते नहीं है हमको, बराबर की नहीं? लेकिन हम जिनके साथ काम कर रहे हैं ना, वो हमें रेडी है हमारे साथ काम करने के लिए, हमें सिखाने के लिए। बस मैं इतना ही कहूंगा, इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सीरियस। जी सर, हमारे बॉस लोग भी बहुत टाइम देते हैं हम लोग को, ऐसा बात नहीं है। बढ़िया है सर। लेकिन एक चीज जो मुझे समझ में आई कि अगर मैं जिंदगी भर दूसरों के लिए काम करूंगा तो मेरे घर पे मैं इनकम नहीं ला सकता। सिर्फ यही एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मेरे घर पे आज इनकम ला सकता, और ये इनकम हर महीना इंक्रीज होते जा रहा है, और मेरे एब्सेंस में भी मेरे फैमिली को फर्क नहीं गिरेगा, क्योंकि मेरा आइडिया अमर हो चुका है। अब इस आईडी में जब जब कंजम्पशन हो रहा है, मेरे घर पे इनकम आ रहा है। और यहाँ पे मेरा, जैसे मैं जॉब में 60 ईयर में से रिटायर हो जाऊंगा, यहाँ पे कोई रिटायरमेंट नहीं है, और ये आईडी का कोई एक्सपायरी नहीं है। ये बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इसीलिए नेटवर्किंग में बहुत पावर है आज, इसीलिए वर्ल्ड के बड़े से बड़े लीडर लोग इसको बहुत प्रोफेशनली कर रहे हैं। आपको यकीन, थोड़ा गूगल करेंगे, 1 करोड़ रुपए महीना कमाने वाले भी इस नेटवर्क में है। लेकिन सबसे अच्छी बात, सारा टीडीएस कट के 1 करोड़ आता है। आप समझिए बात को। बड़े बड़े बिजनेसमैन है मार्केट में, लेकिन वो जो पैसे कमाने के लिए जो हेडेक पाल रहे हैं वो लोग, वो आपको भी पता है सर। बीइंग ए सीएम मुझे बताने की जरूरत नहीं है, राइट? यस यस, आई एग्री विद यू। तो जो जितना वो लोग मेहनत कर रहे हैं ना, वो उनको पता है। यहाँ पे मेरा 1.5 से 2 साल का मेहनत है, मेरा नेटवर्क हो जाएगा। नेटवर्क में बाय डिफॉल्ट काम होगा, उसका इनकम मुझे आता रहेगा, इसीलिए नेटवर्क करना है सर। तो जिन्होंने आपको इन्वाइट किया उनसे कनेक्ट हो जाइए, वो आपको इसके बारे में लेकिन ऑल सेड एंड डन में इतना ही कहूंगा कि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स को पहले समझिए सर। हेलो, आई एग्री विद यू विदेश जी। आई थिंक वही अप्रोच होना चाहिए किसी के लिए भी, बिफोर रिकमेंडिंग अदर्स। इम्पोर्टेंट कि खुद प्रोडक्ट को यूज करें जी, कुछ जुड़े, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप, ये सब तो धीरे धीरे ही होगा, एक बार में तो होगा नहीं। कोई भी सोचेगा कि नेक्स्ट मंथ में कुछ करूंगा, नहीं होगा। श्योर सर, व्हाई नॉट, डेफिनेटली। एक चीज यहाँ पे मैं करेक्ट, जैसा आपने बोला है ना कि डेफिनेटली कुछ प्रोडक्ट्स लीजिए, क्योंकि हमारे पास 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है। फिर भी मैं वही चीज पे आऊंगा कि मेरा मकसद, या जिन्होंने आपको बुलाया, हमारा मेन मकसद किसी को भी, ये प्रोजेक्ट रिलेटेड, हम सेल्समैन नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि आप वैसे भी किसी ना किसी को तो बड़ा कर रहे हैं। अगर वो पैसे आपके घर पे आए तो क्या दिक्कत है?
और वो भी प्रोफेशनल तरीके से, व्हाई नॉट, राइट? तो मिलके करते हैं सर, बहुत अच्छा लगा, आपने आपका समय दिया, आपके वजह से बहुत सारे लोगों के डाउट्स क्लियर हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड आई वुड बी रियली ऑब्लाइज्ड आपके साथ, अगर मौका मिला काम करने का अगली बार बिल्कुल बात करेंगे। बट मैं एक ही चीज कहूंगा सर, इन चीजों को जब तक आप ठीक से समझने जाए तो लोगों को प्लीज एक्सप्लोर या बताइए मत, क्योंकि मुझे भी समझने में काफी टाइम लगा। मुझे आधी चीज पता है, मैं अगर आधी बताऊंगा तो जैसे कहते हैं कि हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, और आज मार्केट में यही हो रहा है, लोगों को इतना पता और वो इतना जाके बता रहे, तो थोड़ा तकलीफ है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। तो आप एक वेल एजुकेटेड व्यक्ति हैं, आई डू अंडरस्टैंड कि आप ऐसा नहीं करेंगे मिस्टेक। मेक श्योर कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन लोगों को पहुंचाइए सर, राइट? राइट सर, राइट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, इट वुड बी माय प्लेजर। और जितने भी लोग कनेक्टेड हैं सभी से यही कहूंगा कि आप जो ये प्रोजेक्ट को ध्यान से देखिए, इसलिए लाइटली मत लीजिए। आज 3 करोड़ से ज्यादा लोग इंडिया जिसे कर रहे हैं, 9 कंट्रीज के लोग वेस्टीज कर रहे हैं, तो कुछ चीजें हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कहा है। हेलो, हाँ वीरेश सर शायद डिस्कनेक्ट हो चुके हैं अभी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम। हाँ वीरेश सर वापस आ गए अभी, 1 मिनट। हाँ वीरेश सर, ओवर टू यू। 1 मिनट, उनका ऑडियो कनेक्ट हो रहा है अभी। शंकर जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? यस सर। यस सर, यस सर। तो थोड़ा हैंग हो गया था। हाँ सर, हाँ नो इश्यू सर, वी आर हियर ओनली। थैंक यू सो मच वीरेश सर, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया, बहुत बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। इट वाज रियली नाइस प्रेजेंटेशन। नो इशू, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर पेशेंस। यस सर, यस सर। और सबसे बड़ा थैंक्स दीपक। हेलो, हाँ सर, बोलिए सर। आपका आवाज चला गया अभी। अच्छा अच्छा, तो जैसे कि मैं बोला था दीपक जी, सबसे बड़ा थैंक्स मैं आपको बोलना चाहूंगा क्योंकि आप इतना इंटरेक्टिव रहे, और आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को जो यहाँ पे जुड़े हुए थे सबको एक क्लियर पिक्चर मिल गया। क्योंकि जब होता है ना एक क्वेश्चन आंसर वाला राउंड एक प्रोफेशनल वे में, क्योंकि आप भी एक प्रोफेशनल हो, हम भी एक प्रोफेशन से, वीरेश सर तो हमारे गुरु है, तो एक 2 प्रोफेशनल के बीच में आज एक मंथन हुआ, और ये मंथन से बाकी के लोगों को बहुत सारी क्लैरिटी मिली। तो सबसे बड़ा धन्यवाद मैं आपको कहूंगा, और थैंक्स अ लॉट एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू अगेन। थैंक यू सो मच सर। वीरेश सर, क्या आपको आवाज आ रही है? कैन वी रैप अप सर? कैन वी रैप अप द मीटिंग सर? इट्स 7:05 ऑलरेडी। हेलो वीरेश सर। सर को शायद टेक्निकल डिफिकल्टीज अभी भी आ रही है। सर आपको आवाज आ रही है वीरेश सर? सर वीरेश सर नहीं है क्या सर? डिस्कनेक्ट हो गया वापस से। अभी एग्जिट हो गया, उनको कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है शायद, तो रीलॉगिन हो रहा है। 1 मिनट, कॉल कर लेता हूँ उनको।